एक लड़का जो अपने सपनों से बस एक ही मैच दूर था, लेकिन अपने ही दोस्त के धोखे की वजह से उसका स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उसको ही मार दिया। लेकिन वो बंदा एक दूसरी बॉडी में दोबारा जन्म लेकर वापस आता है। ये कहानी शुरू होती है फैन नाम के लड़के से, जो लिंक सॉप पेविलियन का लीडर है। वो अपने फैमिली हॉल में जाता है, वहाँ अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ताकि उनकी फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस ला सके। वो कहता है कि जैसे ही वो कंपटीशन जीत जाएगा तो उनका सेक्ट क्लास ए में प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद फैन के स्टूडेंट उसके आने वाले मैच के लिए उसे गुड लक विश करते हैं और वो एक बड़ा सा ईगल समन करता है जिसमें वो बैठकर चला जाता है। रास्ते में फैन अपने स्पिरिट पेट नियान को बाहर निकालता है, जो इतना बड़ा था कि सभी लोग उसको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। जब वो कंपटीशन पर पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि लीग ने लिंक्स ऑफ पेविलियन को एक क्लास टूर्नामेंट में कैसे अलाउ किया, क्योंकि वो तो एक अननोन सेक्ट है। वहीं एक दूसरा मास्टर उसकी बात से डिसएग्री करता है, क्योंकि फेन एक रेप्यूटेड फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और केवल फैन ही उसमें सरवाइव कर सका। मास्टर बताते हैं कि फैन ने पूरा सेक्ट खुद से बिल्ड किया और वो इतने कम समय में बी क्लास तक पहुंच गए। इसलिए वो जानते हैं कि फैन को स्पिरिचुअल पैट की बहुत ज्यादा नॉलेज है और उनका सेक्ट फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनने वाला है। इसके बाद फैन अपने स्टूडेंट के पास जाता है और एक स्पिरिट कैट फैन के पास आता है। सभी स्टूडेंट ये कहते हैं कि फैन को ये वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये उसको ज्यादा पसंद करता है। तभी एक स्टूडेंट गुलिंग पूछती है कि क्या फैन को उनसे कुछ काम था। फिर फैन डुआन से उनकी बीच हुई प्रॉमिस को याद दिलाता है। फैन कहता है कि अब फाइनली टाइम आ गया है उनका ड्रीम को रियलिटी बनाने का, और वो अपने स्टूडेंट को एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है। इसके बाद लिंक्स ऑफ पेविलियन एरिना में इंटर करती है और फैन नियान को समन करता है, जो सबके साथ उसके अपोनेंट होंग को भी इम्प्रेस कर देता है। लेकिन होंग अभी भी सोचता है कि फैन उसके कंपेयर में कुछ नहीं है और फिर वो अपने गोरिल्ला को समन करता है। दोनों स्पिरिट एनिमल एक दूसरे की तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नियान अपना मुंह खोलता है उस गोरिल्ला को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन गोरिल्ला अपर कट से उसको काउंटर करता है। फैन होंग पर वाटर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन होंग गोरिल्ला के फायर से उसे ब्लॉक करता है और नियान पर अटैक शुरू कर देता है। गोरिल्ला नियान को पकड़कर ऑडियंस की तरफ फेंक देता है, लेकिन फैन सबको बचाता हुआ उसको आसमान की तरफ ले जाता है। वो गोरिल्ला पर बहुत सारे वाटर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता और गोरिल्ला अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका पूरा बॉडी फ्लेम से कवर हो जाता है और वो जाइंट फायर पंच फैन की तरफ लॉन्च करता है। ये देखकर गुलिंग को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन डुआन उसको फिक्र ना करने को कहता है। फैन नियान की भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है, जो उसको इमॉर्टल ब्लैक वेल में चेंज कर देता है और वो उसके सभी फ्लेम को कंज्यूम कर लेती है। गोरिल्ला गुस्से में अपने अटैक जारी रखता है, लेकिन नियान वाटर स्ट्रीम से उसे काउंटर करती है। फिर फैन और होंग दोनों फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ फैन मैच जीत जाता है। लेकिन तभी गुलिंग नोटिस करती है कि कुछ अजीब है। नियान कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक सड़े हुए वेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी को मार देता है। फैन समनिंग कैंसिल करने का ट्राई करता है, लेकिन नियान उसका कंट्रोल से बाहर हो चुका था और वो फैन को भी खा जाता है। फैन के पास्ट में हम देखते हैं कि फैन के फादर उसको वेल स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखाते हैं और उसके दोस्त उसके इस मिशन में उसे ज्वाइन करते हैं, उसके सेक्ट को वापस से टॉप में लाने का। लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ ने उसको पूरी तरह अकेला कर दिया था। तभी एक मिस्टीरियस मैन उसको एंशिएंट स्क्रोल देता है, जो उसके फैमिली का एक सीक्रेट था, जिसमें मेंशन था कि अगर सेक्ट का लीडर किसी अपने के दिए धोखे की वजह से मारा जाएगा तो ये उसको एक दोबारा जन्म देने का मौका देगा, किसी एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में जो किसी एक्सीडेंट में मारा गया होगा, और ये उसे अपनी फाइनल गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। इसके बाद फैन अपनी मौत से 1 साल बाद दोबारा जगता है, लेकिन उसके कपड़े और वो जगह दोनों पूरी तरह पहले से अलग थी। वो नियान को समन करने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो पास में एक लेक के पास जाता है और ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। वो सोच में पड़ जाता है ये सब कैसे हुआ, लेकिन तभी एक आदमी उसको नोटिस करता है और अपने साथियों को बुलाकर उसे घेर लेता है।
फैन उसके यूनिफॉर्म को पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये लोग बायस मैनसन के हैं। वो उनसे पूछने की कोशिश करता है उसने क्या किया है, लेकिन वो उसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद फैन को जब होश आता है वो खुद को जंजीरों में एक कमरे में बंद पाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे उसकी सारी मेहनत अपने सेक्ट को टॉप ए रैंक तक ले जाने की बर्बाद हो गई, लेकिन वो इस बात से खुश है कि वो अभी भी जिंदा है। वो जानता है कि उसको सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा, लेकिन उसे ये भी पता करना होगा कि उसे धोखा किसने दिया, जिसके कारण उसका नियन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी फैन इस न्यू बॉडी के ऑनर के बारे में जानने के लिए अपने स्पिरिचुअल पेट समन करता है और उसके पास 2 स्पिरिचुअल पेट थे, एक डॉग जिसका नाम टेडी और एक कैक्टस। फैन उनके स्किल के बारे में पूछता है और टेडी ग्राउंड पर सुसु करना शुरू कर देता है, जबकि कैक्टस उसको हवा में उठा देता है। तभी फैन रियलाइज करता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनको छुपा देता है और गार्ड उसको ल्यू नाम से बुलाता है। गार्ड बताता है कि मिस बाई उसे मिलना चाहती है। गार्ड को कमरे से अजीब सी स्मेल आती है। ल्यू कहता है कि वो खुद को रोक नहीं सका। रास्ते में ल्यू गार्ड से कुछ सवाल करता है, लेकिन गार्ड उसको इग्नोर करता है और उसे बाई के चेम्बर में ले जाता है। ल्यू अपने हाथों को आज़ाद कर लेता है, लेकिन गार्ड के देखने से पहले छुपा लेता है। जैसे ही वो रूम में इंटर करता है, बाई उससे पूछती है कि क्या वो जानता है उसे अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है। ल्यू कहता है क्योंकि वो इतनी अच्छी है, इस वजह से वो चाहती है कि ल्यू अपनी गलतियों को सुधारे। लेकिन बाई कहती है कि ल्यू ने उसके पानी को पॉइजन करने की कोशिश की थी, इसलिए वो कहती है कि ल्यू को मारने से अब वो सेटिस्फाई नहीं होगी और वो उसे यहाँ कैद रखेगी ताकि पूरी जिंदगी वो उसका नौकर बनकर उसकी सेवा करे। ये सुनकर ल्यू घबरा जाता है और कहता है कि वो इसके लिए ट्रेन नहीं है। ल्यू पीछे जाता हुआ कहता है कि वो किसी और को इस काम के लिए रख ले, लेकिन बाई कहती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता और अपने स्पिरिट स्नेक से उस पर अटैक करती है। बाई को लगता है कि क्या वो एक ही अटैक में मारा गया, लेकिन ल्यू अपने दोनों स्पिरिट पैट को समन करता है। उसके स्पिरिट पैट को देखकर बाई हंसने लगती है। बाई अपने स्नेक से उस पर दोबारा अटैक करती है, लेकिन ल्यू अपने पैट को कहता है कि वो उसके प्लान को फॉलो करे और वो टेडी से स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि कैक्टस को स्नेक की तरफ लॉन्च करता है और अपने वाइन से उसको पकड़ना शुरू कर देता है। बाई ये देखकर इम्प्रेस होती है कि ल्यू एक साथ 2 स्पिरिट पैट से फाइट कर सकता है, लेकिन बाई अपने स्नेक के बॉडी को ग्राउंड पर पटकती है, जिससे कैक्टस का ग्रिप छूट जाता है और स्नेक उसको खा जाता है। लेकिन ये भी ल्यू के प्लान का पार्ट था, जिससे कैक्टस अपनी वाइन से स्नेक के पूरे बॉडी को कवर कर लेता है और उसको हिलने से रोक देता है। ल्यू टेडी को कहता है कि वो अपना अल्टीमेट मूव यूज करे। टेडी हवा में जंप करता है और स्नेक पर सुसु कर देता है, जो बाई को और गुस्सा दिला देता है। बाई गुस्से में अपने स्नेक का सेकंड फेज एक्टिवेट करती है, जिससे उसका पूरा बॉडी फ्लेम से कवर हो जाता है। स्नेक के फ्लेम से ल्यू के दोनों स्पिरिट बुरी तरह जल जाते हैं, इसलिए ल्यू उन दोनों को वापस बुला लेता है। बाई कहती है उसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए और तभी उसका स्नेक ल्यू पर अटैक करता है, जिससे वो पास के पानी में गिर जाता है। उसको लगता है कि वो दोबारा मरने वाला है, लेकिन अचानक उसको एक कैटफिश दिखता है। ल्यू बाहर आता है और बाई देखती है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने उसके भाई के कैटफिश के साथ बॉन्ड भी बना लिया है। बाई कहती है कि कैटफिश एक टाइम पर बहुत पावरफुल व्हेल में बदल सकते थे, लेकिन पिछले साल के कंपटीशन में लिंक साउथ पेविलियन का कैटफिश आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपने मास्टर को ही खा लिया। और उस एक्सीडेंट के बाद लीग ने एक टर्मिनेशन लेटर इशू किया, जिससे सारे कैटफिश को मार दिया गया। लेकिन उसके भाई ने डिसाइड किया कि वो एक कैटफिश को अपनी तालाब में रखेगा, जो इस पूरी कंट्री का लास्ट कैटफिश है। बाई कहती है कि वैसे भी सिर्फ लिंक साउथ पेविलियन का मास्टर ही इन फिश को कंट्रोल कर सकता है, जो अब मर चुका है, इसलिए ये अब बस एक बेकार पेट है। बाई की बात सुनकर ल्यू को गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने को कहता है। बाई अपने स्नेक से उस पर दोबारा अटैक करती है, लेकिन ल्यू उसके मुंह को पकड़ लेता है और अपने स्पिरिट नियन को उसे खाने को कहता है। ये देखकर बाई हैरान होती है कि कैसे एक छोटा कैटफिश उसके स्नेक को खा जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ल्यू वहां से निकल जाता है। लेकिन बाई के लोग उसका पीछा करते हैं, पर ल्यू पहाड़ से छलांग लगाकर अपने कैक्टस की मदद से बच जाता है। बाई ल्यू के भाग जाने पर बहुत गुस्सा होती है और अपने लोगों को उसे कैसे भी ढूंढ कर लाने को कहती है, लेकिन तभी तेज हवा चलती है
और उसका भाई तांसु वहाँ आता है। वो अपने बहन से पूछता है कि वो किसको मारना चाहती है। भाई अपने भाई को बताती है कि क्या हुआ था और तांसु ये सुनकर उदास होता है कि उसने अपना कैटफिश खो दिया, लेकिन वो कहता है कि कैटफिश के पास केवल एक ही डिवॉरिंग स्किल है और वो तो अपने मास्टर को भी खा सकता है। तांसु कहता है कि केवल फैन ही कैटफिश स्पिरिट के फुल पावर का यूज कर सकता है, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए उसको ल्यू के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर ल्यू होश में आता है और नियान के साथ अपने इस नए सफर में निकल जाता है। ल्यू एक होटल में जाता है और खुद को लिंग सॉ पेविलियन का मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये सुनते ही सभी लोग उसे ही घूरने लगते हैं। ल्यू मैनेजर से अपने सेक्ट के ट्रांसपोर्ट पेट को मांगता है। मैनेजर उसे अपने सेक्ट का सीक्रेट कोड और मूव दिखाने को कहता है। ल्यू अपने सेक्ट का कोड मूव दिखाता है, पर मैनेजर उसे पहचानता नहीं। वो अपनी किताब खोलकर लिंग सॉ पेविलियन का नाम ढूंढता है और उसे उनके सेक्ट का नाम मिल जाता है। ल्यू उससे फैल्कन मांगता है, लेकिन मैनेजर बताता है कि उसके सेक्ट का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है और मजबूरन में ल्यू को एक सुअर में ट्रैवल करना पड़ता है। ल्यू रास्ते में याद करता है कि मैनेजर ने कहा था कि फैन की मौत के बाद लिंग सॉ पेविलियन को डी क्लास में गिरा दिया गया। लीग ने सभी कैटफिश को खत्म करने का ऑर्डर दिया और दूसरे सेक्ट ने पेविलियन के बचे खुचे रिसोर्सेज को भी छीन लिया। इस वजह से उनके सेक्ट को लिस्ट से हटाकर एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। तभी ल्यू स्पिरिचुअल पेट सर्विस के काउंटर पर जाता है, जहां वो अपने पेट को हील करने के लिए ले जाता है। फिर ल्यू दूसरे काउंटर पर शॉपकीपर से डिफेंस स्किल बबल के बारे में पूछता है। शॉपकीपर बताता है कि उसके पास बस एक ही बबल स्क्रॉल बचा है। ल्यू खुश होता है क्योंकि अभी तक सभी चीजें ठीक चल रही है, लेकिन तभी ज्यू नाम का एक आदमी आता है और 3 गुना दाम में वो आखिरी बबल स्क्रॉल खरीदने की बात करता है। शॉपकीपर कहता है कि वो ल्यू को पहले ही बेच चुका है। ज्यू कहता है कि उसे वो चाहिए और अपने पेट को समन करता है, लेकिन कुछ करने से पहले ज्यू ल्यू को पहचान लेता है। इसके बाद ल्यू और ज्यू साथ खाना खाते हैं। ल्यू ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। ज्यू उससे पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गया था। ल्यू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ था। ज्यू को ल्यू पर शक होता है कि वो कोई और है, क्योंकि ल्यू शराब को हाथ नहीं लगा रहा था। ल्यू बहाने बनाता है कि उसने कल रात ज्यादा पी ली थी, पर ज्यू एक ड्रिंकिंग कंपटीशन का चैलेंज देता है। कहता है कि अगर ल्यू जीतता है तो उसे जो चाहिए वो दे देगा। ल्यू याद करता है कि कैसे पिछले लाइफ में वो एक गिलास पीकर ही भंड हो जाता था, लेकिन नए शरीर में वो आसानी से ज्यू को हरा देता है। ज्यू बेहोश हो जाता है। इसके बाद ल्यू बबल स्क्रॉल ले जाता है और ज्यू के कैद में बंदी लड़की को भी आजाद कर देता है। रास्ते में ल्यू नियान को बबल स्किल सिखा देता है और वो लड़की जिसे ल्यू ने आजाद किया था चुपके से उसका पीछा करती है। वहीं लिंग सॉ पेविलियन के प्लेस पर एक गैंग हमला करती है और उन सभी को अपने सामान बांध कर भागने को कहती है। डुआन अपने पेट हैमी को समन करता है, जो एक स्पीड टाइप पेट है। गैंग का लिजार्ड और टर्टल मिलकर हैमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैमी उनके अटैक से बच जाता है और उन्हें तेज रफ्तार से हरा देता है। वो लोग एक बीटल भेजते हैं, लेकिन हैमी उसे भी हरा देता है। डुआन उनसे कहता है कि वो उनके सेक्ट के मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन तभी उनके गैंग का एक आदमी बीटल से गुलिंग पर चुपके से हमला करता है। हैमी उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन ये एक जाल था और हैमी लिजार्ड के हाथों पकड़ा जाता है। ल्यू पेविलियन पहुंचता है और 1 साल में सेक्ट की तबाही देखकर हैरान होता है। दरवाजा खुला था पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो अंदर दौड़ता है और देखता है कि हैमी को वो लिजार्ड मार देता है। वो लोग सोचते हैं कि अब कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता और वो लोग उन सभी को वहां से भगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी टैडी गैंग के लिजार्ड पर सुसु करने लगता है। वो लोग हैरान होते हैं कि ये कहां से आया। ल्यू उनका मजाक उड़ाता है और ल्यू का अंदाज गुलिंग को उसके मास्टर का याद दिलाता है। वो लोग अपने लिजार्ड को टैडी पर हमला करने भेजते हैं, लेकिन टैडी उसके अटैक को रोक देता है और एक झटके में उसे हरा देता है। वो लोग अपने सारे स्पिरिट समन करते हैं और ल्यू पर सीधे हमला करते हैं। ल्यू कमजोर बनने का नाटक करता है और वहां से भागता है। उनका स्पिरिट पेट ल्यू का पीछा करता है, लेकिन जब ल्यू उनके नजर से दूर होता है, ल्यू अपने पेट नियान को उनके सभी पेट को खिला चुका था। वो लोग ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि अब कैटफिश को स्पिरिट पेट बनाना बैन था और वो ल्यू को एक्सपोज करने की धमकी देते हैं। ल्यू उन्हें डरा देता है कि अगर नियान ने उन्हें खा लिया तो कोई कुछ नहीं बोल सकेगा और वो लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। गुलिंग ल्यू का शुक्रिया अदा करने आती है, लेकिन ल्यू उसे गले लगा लेता है। कहता है कि उसे वापस देखकर अच्छा लगा। गुलिंग हैरान होती है, सोचती है कि क्या वो उसे जानती है।
ल्यू अपनी असली पहचान बताने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसे किसी अपने ही ने धोखा दिया था। वो बस कहता है कि गुलिन उसे किसी जानी पहचानी जैसी लग रही थी, इसलिए उससे गलती हो गई। फिर जब वो उसके पास से गुजरता है, गुलिन को दोबारा ल्यू में अपने मास्टर की झलक दिखती है। ल्यू अंदर जाता है और देखता है कि हैमी अब मर चुकी थी। ल्यू को याद आता है जब उन्होंने हैमी को झरने के पास पाया था और उसने डुआन को उसे रखने को दिया था क्योंकि हैमी उसे पसंद करती थी। प्रेजेंट में डुआन सारी उम्मीद छोड़ देता है और कहता है कि वो सेक्ट छोड़ रहा है क्योंकि उनके पास अब कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं बचा। पास्ट में जब डुआन पहली बार लिंक्स ऑफ पेविलियन आया था, उसे हैरानी हुई थी कि वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति था। सेक्ट का कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, लेकिन फैन ने कहा था कि वो टॉप तक पहुँचेंगे और डुआन ने उस पर विश्वास किया था। ल्यू डुआन को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि अभी भी उम्मीद है और वो लोग लिंक्स ऑफ पेविलियन को वापस से टॉप में ले जा सकते हैं। लेकिन डुआन कहता है कि उसे किसी अजनबी की दया नहीं चाहिए और जाने लगता है। गुलिन भी डुआन को फैन की मेहनत को आगे बढ़ाने को कहती है, लेकिन डुआन कहता है कि उन्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और ये सेक्ट फैन के साथ ही खत्म हो गया था। डुआन चला जाता है, कहता है कि वो अब नई शुरुआत करेगा और साथ ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। गुलिन सबको रुकने को कहती है, लेकिन बाकी लोग भी उम्मीद छोड़ चुके थे। सब लोग गुलिन का शुक्रिया अदा करते हैं और डुआन के साथ सेक्ट छोड़कर चले जाते हैं। ल्यू अकेले खड़ा रहता है, सोचता है कि काश उसे थोड़ा वक्त मिलता तो वो सब ठीक कर देता। इसके बाद गुलिन सोचती है कि डुआन फैन के बाद इस सेक्ट का पहला मेंबर था और एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था, इसीलिए उसे ही सेक्ट का अगला लीडर होना चाहिए। पर अब वो चला गया तो उसकी जगह कौन लेगा? वहीं चैंग कहता है कि सिर्फ एक व्यक्ति इसके लायक है। ल्यू सोचता है कि शायद वो उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन चैंग गुलिन का नाम लेता है और गुलिन उनके सेक्ट की नई मास्टर बन जाती है। इसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ल्यू सजेस्ट करता है कि वो नए स्पिरिचुअल पेट पकड़ने के लिए जाएं। गुलिन को एक बार फिर ल्यू को देखकर फैन की याद आती है, लेकिन ल्यू फिर कहता है कि ये गुलिन ही डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। गुलिन कहती है कि उनके पास अभी कोई पेट नहीं है, तो ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। गुलिन पेट वाली जगहों को देखती है, लेकिन सब जगह पहले से लोगों से भरी हुई थी। ल्यू कहता है कि उसे एक अच्छी जगह पता है, वो सबको उस जगह ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी पहले से ही लोग पेट के लिए लड़ रहे होते हैं। ल्यू उन्हें फिर किनारे ले जाता है, वो देखता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, फिर वो नीचे कूद जाता है। सबको लगता है कि वो पागल है, लेकिन वो सेफ लैंड करता है और अपने कैक्टस पेट से सबको नीचे उतारने में मदद करता है। वो बताता है कि ये एक सीक्रेट हैबिटेट है जहाँ शायद एक लॉर्ड पेट मिल सकता है। सबको लॉर्ड का मतलब नहीं पता था, तो ल्यू समझाता है कि स्पिरिचुअल एनिमल के 4 ग्रेड होते हैं: सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्परर। सोल्जर ग्रेड के पेट कमजोर होते हैं, लेकिन हायर ग्रेड के पेट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अंदर जाते हैं और टोंग एक 3 पूंछ वाले फायर फॉक्स देखती है। ल्यू हैरान होता है क्योंकि ये एक हाई ग्रेड पेट था। वो सोचता है कि ऐसा पेट यहाँ क्या कर रहा है और उसे पता चलता है कि ये किसी और का है। वो सबको सावधान रहने को कहता है। तभी एक लड़का मुकोन अचानक ल्यू पर हमला करता है, लेकिन ल्यू बाल बाल बच जाता है। मुकोन कहता है कि ये उसका टेरिटरी है और अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो उनको छोड़ेगा नहीं। ल्यू के प्लान के मुताबिक सब अपना समनिंग लूप तैयार करते हैं और झूठ बोलते हैं कि उनके पास खतरनाक पेट है। मुकुन डर जाता है और बिना लड़ाई के चला जाता है। तभी अचानक एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। ल्यू कहता है कि ये पक्का लॉर्ड होगा। सब उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं और एक राइनो पैंडा देखते हैं। मुकुन कहता है कि जो इसे पकड़ेगा वही इसका मालिक होगा। मुकुन अपने फायर फॉक्स को पैंडा पर हमला करने को कहता है, लेकिन पैंडा अपने सिंग से तेज रोशनी का यूज करता है, जिसके कारण फायर फॉक्स अपनी आंख बंद कर लेता है और पैंडा मुकुन का कलर भी गायब कर देता है। ल्यू भी पैंडा के हमले से बाल बाल बच जाता है। वो पैंडा की अजीब एबिलिटी देखता है और सबको पीछे हटने को कहता है, लेकिन उसके हाथों से भी कलर गायब होने लगता है। ल्यू टेडी को समन करता है और उसके सुसु से खुद को डिटॉक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन नहीं जाता। पैंडा फायर फॉक्स पर हमला करता है, लेकिन उसका घाव बस एक कलर की तरह दिखता है। ल्यू को भी उसके अटैक से कुछ अजीब नहीं लगता। सब समझ जाते हैं कि पैंडा कलर चुराकर इल्यूजन बनाता है। वो मुकुन पर पीछे से हमला करता है, अपना कलर ल्यू जैसे बदलकर सबको कंफ्यूज करता है। दोनों समझ जाते हैं कि पैंडा बस कलर से उनको कंफ्यूज कर रहा है। मुकुन अपने फायर फॉक्स को दूर से अटैक करने को कहता है, लेकिन पैंडा बैम्बू से उसे मार देता है। मुकुन कहता है कि अगर वो सभी मिलकर काम करेंगे तो पैंडा को आसानी से पकड़ सकते हैं।
ल्यू टेडी को पैंडा पर सुसु करने को कहता है और अपने कैक्टस से अटैक करता है, लेकिन पैंडा पत्थर पर इल्यूजन बनाकर खुद पीछे से उसे मार देता है। पैंडा अपने सिंग को चमकाकर सबको अंधा कर देता है और गायब हो जाता है। मुकुंद अपने फायर फॉक्स को फायर यूज करने को कहता है ताकि पैंडा दिख सके। उसे लगता है कि उसने पैंडा को ढूंढ लिया, लेकिन पैंडा ऊपर से उस पर हमला करता है और फिर अपना स्किल यूज करता है, जिससे ल्यू और मुकुंद को चक्कर आने लगते हैं। फिर पैंडा दोनों की धुलाई करने लगता है। टेडी समझ जाता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। डॉग्स कलर ब्लाइंड होते हैं, तो वो अपनी स्मेल की ताकत से पैंडा को ढूंढ लेता है और पीछे से उस पर अटैक करता है। टेडी उस पर सुसु करता है और पैंडा हार मान लेता है, लेकिन तभी मुकुंद पैंडा को उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मुकुंद पैंडा को ईसे सेक्ट ले जाता है और मास्टर यांग से मिलने के लिए गार्ड को अपना इंट्रो देता है। यांग खुश होता है कि मुकुंद एक लॉर्ड लेवल पैट पकड़ लाया और उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन होने को कहता है, लेकिन मुकुंद कहता है कि वो उसका वक्त बर्बाद ना करे और उसके पेट को छोड़ दे। वो मुकुंद का आइस फॉक्स को मंगवाता है, लेकिन तभी वो उसके फायर फॉक्स को भी कैप्चर कर लेता है। यांग कहता है कि वो मुकुंद को अपने पेट वापस नहीं लेने देगा। यांग के आदमी मुकुंद पर हमला करते हैं, लेकिन मुकुंद उसके पैरों पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद मुकुंद हारने लगता है, लेकिन अपने फायर फॉक्स की फ्लेम से उन सभी को रोक लेता है और उन्हें हरा देता है। तभी यांग अपना पेट शैडो को समन करता है, जो मुकुंद के पीछे आता है और उसका सर जमीन पर पटक देता है। वहीं दूसरे दिन गुलिन और बाकी लोग ल्यू के वांटेड पोस्टर देखते हैं, लेकिन गुलिन कहती है कि ये ल्यू जैसा नहीं दिखता और अभी बस उस पर नजर रखना चाहती है। गुलिन सेक्ट के फंड लेने जाती है, लेकिन अकाउंटेंट बताता है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। ल्यू गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने ही सारा पैसा निकाल लिया था, इसलिए वो अपनी सेविंग से मदद करने की बात करता है। तभी गुलिन को एक क्यूट पेट मिलता है और टोंग अपनी नेगोशिएशन स्किल से उसकी कीमत कम करवाती है। चैंग भी एक रेड पोनी खरीदता है और वो लोग अपने पेट को पाकर खुश हो जाते हैं। वहीं मार्केट में एक आदमी उन्हें राइनो पैंडा बेचने की कोशिश करता है। उसे देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे पकड़ा था। गुलिन कहती है कि ये उनका है। आदमी समझ जाता है कि वो लिंग सॉ पेवेलियन के हैं और उन्हें याद दिलाता है कि उसके ग्रुप ने पिछली बार उन पर कैसे रहम किया था। गुलिंग उसकी बात से गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो लोग पब्लिक में पेट यूज नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। तभी चैंग कहता है कि पैंडा तो भाग गया, लेकिन असल में उसने पैंडा को छुपने के लिए कपड़ा दिया था। जैसे वो आदमी पैंडा का पिंजड़ा खोलता है, पैंडा उसे पीट कर बाहर निकल आता है। टोंग पैंडा से कहती है कि वो उसका स्पिरिचुअल पेट बने, क्योंकि वो अपने सेक्ट की रक्षा के लिए बहुत कमजोर है और उन्हें उसकी मदद चाहिए। पैंडा उसे अपना मास्टर मान लेता है और गुलिंग के बताए तरीके से टोंग उसके साथ बॉन्ड बना लेती है। तभी ल्यू देखता है कि मुकुंद का फायर फॉक्स बेचने के लिए रखा हुआ है। ल्यू सोचता है कि मुकुंद अपने पेट कभी नहीं बेचेगा, इसलिए वो उन्हें आजाद कर देता है। फॉक्स उसे बताते हैं कि मुकुंद पकड़ा गया है और उसे बचाने के लिए उन्हें मदद चाहिए। चैंग पूछता है कि क्या वो ईसे सेक्ट से लड़ सकते हैं। गुलिंग कहती है कि ईसे सेक्ट ने पहले भी उनके साथ बहुत बुरा किया है और उनका लीडर कम से कम स्पिरिचुअल जनरल जैसा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहती है कि अगर फैन होता तो जरूर इनकी मदद करता। ल्यू कहता है कि उसे उन्हें कुछ दिखाना है और सबको सेक्ट वापस ले जाता है। ल्यू सबको फैन का एक लेटर देता है जिसमें लिखा है कि उसने उनके लिए कुछ छोड़ा है। वो एक पेड़ के पास जाते हैं जहाँ एक बॉक्स और दूसरा लेटर मिलता है। लेटर में फैन कहता है कि अगर वो ये पढ़ रहे हैं तो शायद वो मर चुका है। वो कहता है कि उसने उनका ध्यान नहीं रखा और इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन उन्हें उम्मीद रखने को कहता है क्योंकि सेक्ट वापस अपनी पावर में जरूर आएगा और उसने कुछ चीजें छोड़ी है जो उन्हें मजबूत बनाएगी। गुलिंग लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यांग मुकुंद को टॉर्चर करता है ताकि वो अपने पेट के साथ बॉन्ड तोड़ दे। मुकुंद जानता है कि अगर वो उसका ऑर्डर मान भी ले फिर भी वो उसे मार डालेगा। तभी ल्यू और उसके दोस्त इसे सेक्ट पर हमला करते हैं और गार्ड्स को ठोकते हुए अंदर जाते हैं। बाहर की आवाज सुनकर मुकुंद हैरान होता है कि अब क्या हो रहा है। तभी ल्यू पूरे टीम के साथ वहां आता है और मुकुंद को आजाद कर देता है। उसके पेट उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं। ल्यू सबको कहता है कि वो लोग बाकी पेट को भी आजाद कर दे, जबकि वो वहाँ के मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। मुकुंद पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया, तो ल्यू कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वहीं इसे सेक्ट का एक बंदा यांग को बताता है कि उन पर हमला हो चुका है। ये सुनकर यांग सोचता है कि हमला करने वाले पर गट्स तो है। वहीं ल्यू यांग को ढूंढता हुआ ट्रेजर हाउस पहुंचता है जहां बहुत सारे कीमती आर्टिफैक्ट और अपग्रेडिंग मटेरियल होते हैं। ल्यू के पेट उन्हें उठाने लगते हैं। तभी वहां यांग आता है
और कहता है कि अगर ल्यू उनके सेक्ट को ज्वाइन कर ले तो वो ये सारी चीजें उनसे शेयर कर सकता है। लेकिन ल्यू इनकार करता है और कहता है कि वो लिंक सॉफ्ट पेवेलियन का बदला लेने आया है। यैन कहता है कि फैन को उसी के लोगों ने धोखा दिया था, तो वो किससे बदला लेने का सोच रहा है। तभी अचानक यैंग का शैडो पेट ल्यू पर पीछे से हमला करता है, लेकिन कैक्टस उसे पीछे खींचकर बचा लेता है। शैडो ल्यू का पीछा करता है, लेकिन ल्यू वहां रखी आइटम उन पर फेंकता हुआ भागता है और शैडो रुक जाता है। ल्यू पीछे देखता है तो यैंग और शैडो आइटम को वापस रख रहे होते हैं। ल्यू अपने पेट को वहां सब कुछ बर्बाद करने को कहता है, जिससे यैंग और भी गुस्सा हो जाता है। ल्यू सोचता है कि ये उन्हें कुछ समय के लिए बिजी रखेगा, लेकिन तभी शैडो अचानक उस पर हमला करता है और ल्यू को बुरी तरह घायल कर देता है। वहीं बाकी टीम को एक जोर धमाके की आवाज आती है और गुलिन ल्यू के लिए फिक्र करने लगती है। तभी ल्यू पीछे से आता है और कहता है कि उसे रिकवर होने के लिए कुछ समय चाहिए। वहीं यांग मुकुन पर हमला करता है, लेकिन उसके फॉक्स उसे बचा लेते हैं। मुकुन यांग के शैडो पर हमला करता है, लेकिन शैडो गायब हो जाता है और मुकुन के पीछे से आता है, पर आइस फॉक्स उसे रोक लेता है। ल्यू टोंग को कहता है कि वो अपने पेट की पावर यूज करे। पैंडा शैडो का मुकाबला करता है, लेकिन शैडो गायब होकर दूसरी तरफ चला जाता है। तब तक ल्यू भी रिकवर हो चुका था, लेकिन कैक्टस अभी भी अपग्रेड हो रहा था। चैंग अपना पेट भेजता है ताकि फॉक्सेस के साथ शैडो पर अटैक कर सके। फॉक्स शैडो को पकड़ते हैं और चैंग फायर वॉल अटैक करता है, लेकिन यांग अपने शैडो को नेक्स्ट फेज में अपग्रेड करता है। यांग शैडो को सबको खत्म करने को कहता है। शैडो पेट को हरा देता है और उनके मास्टर पर हमला करने लगता है। सभी को घायल करके शैडो अपनी पावर से गुलिन को पकड़ लेता है। यांग उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने काफी अच्छी फाइट की, पर अब लिंक सॉफ्ट पेवेलियन का अंत होने वाला है। जैसे ही शैडो गुलिन को खत्म करने वाला होता है, ल्यू नियान को समन करता है और गुलिन को उसके पकड़ से बचा लेता है। गुलिन ये देखकर हैरान होती है कि ल्यू के पास कैटफिश भी है। ल्यू नियान के साथ फाइट करता है और शैडो को पीछे ढकेल देता है। यांग शैडो को दूर से अटैक करने को कहता है और शैडो डार्क क्रिस्टल्स क्रिएट करके उसकी तरफ फेंकता है। नियान उसे डॉज करता है, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स उसे हिट हो जाती है। शैडो उसे जमीन पर फेंक देता है और टॉर्चर करने लगता है। ल्यू नियान को कहता है कि बबल टेक्निक का यूज करके वो उससे बच जाए। नियान बच जाती है और शैडो को उसके मास्टर की तरफ ढकेल देती है। ल्यू कैक्टस का यूज करता हुआ यांग पर हमला करता है। वो उसके वाइन से शैडो को भी बांध देता है। यांग गुस्सा होता है कि ल्यू ने उसके मटेरियल से कैक्टस को अपग्रेड किया। तभी ल्यू नियान को शैडो को खाने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही वो उसका सिर खाने लगती है, शैडो अपनी पावर से कैक्टस को जमीन पर पटक देता है और नियान पर भी अटैक करता है, लेकिन नियान हार नहीं मानती और उसे डिवॉर करना तेज कर देती है। ल्यू नियान से कहता है कि किसी भी हालत में शैडो को जमीन को टच ना करने दे। नियान पूरी ताकत से शैडो को खा जाती है। यांग हैरान होता है, लेकिन तभी देखता है कि शैडो का कोर अभी भी बचा है। मुकुन अपने फायर फॉक्स को कोर डिस्ट्रॉय करने भेजता है, लेकिन यांग शैडो की बची ताकत से फॉक्स को पंच करता है और कोर जमीन पर गिर जाता है। ल्यू कोर तबाह करने के लिए दौड़ता है, लेकिन यांग शैडो की बची पावर से उसको पटक देता है। ल्यू जानता है कि एक ही हिट से कोर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वो पहले से बहुत डैमेज है, लेकिन सबकी हालत खराब होने के कारण सोचता है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी वो लड़की जिसे ल्यू ने पहले बचाया था दौड़ते हुए आती है और कोर को बर्बाद कर देती है। यांग उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन वो डॉज करके उसे जोर का किक करती है। ल्यू उसे पहचान लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। लड़ाई के बाद मुकुन कहता है कि उसने यांग को हराने में मदद की, तो ट्रेजर का ज्यादा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। ल्यू अपने डॉग की पावर यूज करता है, जिसे मुकुन सब भूल जाता है और एक बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ल्यू सबको ट्रेजर उठाकर वहां से चलने को कहता है। तभी एक फायर स्टील बॉल उसका ध्यान खींचती है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बॉन्ड सक्सेस हो गया, लेकिन अचानक उसे एक अजीब विजन दिखता है और वो बेहोश हो जाता है। ल्यू को वापस अपने सेक्ट में होश आता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिरकार बेहोश कैसे हुआ। सभी उसके लिए खाना तैयार करने जाते हैं। ल्यू खुश होता है कि उन्हें जो मटेरियल मिला उनसे वो सभी लोग अपने पेट को अपग्रेड कर सकते हैं। अचानक उसे याद आता है कि गुलिन ने नियान को देखा था, तो वो उससे बात करने का फैसला करता है। ल्यू गुलिन से मिलने जाता है
और देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है। गुलिन कहती है कि वो अपने मास्टर को याद कर रही थी। ल्यू गुलिन को सारी बातें बताता है कि कैसे उसे कैटफिश मिला था और वो हैरान होती है कि इतने टाइम बाद उसे एक कैटफिश दिखा। ल्यू टॉपिक बदलने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है और वो उसका वांटेड पोस्टर निकालती है। ल्यू नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे फंसाया गया था। गुलिन कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे देख रही थी और वो बिल्कुल भी बदमाश नहीं लगता। वो बोलती है कि उसका बिहेवियर उसे उसके मास्टर की याद दिलाता है और पूछती है कि क्या वो असल में फैन तो नहीं। बाहर चैंग और टोंग चुपके से ल्यू और गुलिन की बात सुन रहे थे। ल्यू जानता है कि जिसने उसे धोखा दिया उसका पता लगाने से पहले वो अपनी पहचान नहीं बता सकता, तो वो उस पोस्टर में लिखे सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। तभी चैंग दौड़कर अंदर आता है, ल्यू को रस्सी से बांधता है और उसके कमरे में खींच कर ले जाता है। टोंग गुलिन से पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि ल्यू मास्टर फैन से रिलेटेड है, लेकिन गुलिन कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि फैन कभी बुरा इंसान नहीं था। वो टोंग को कहती है कि इसे इग्नोर करे क्योंकि उन्हें अपने डी क्लास कंपटीशन पर फोकस करना है। 10 दिन बाद पूरी ग्रुप अपने अपने सुअर पर सवार होकर कंपटीशन के लिए जा रहे थे। चैंग बहुत खुश था क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन उसका सुअर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। गुलिन बताती है कि उनका बजट टाइट है, इसलिए अभी जो है उसी से काम चलाना होगा। रास्ते में टोंग थोड़ी नर्वस होने लगती है क्योंकि ये उसका पहला कंपटीशन था। गुलिन उसे बताती है कि और भी सेक्ट उनके रीजन में इकट्ठा होंगे और एग्जामिनर उन सभी लोगों को कंपटीशन आइलैंड ले जाएंगे। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। सभी देखते हैं कि वो लड़की जिसने यांग से फाइट करने में उनकी मदद की थी अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं जहां ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स इकट्ठा थे। उनमें से एक ग्रुप उन्हें पहचान लेता है कि वो पहले एक बी क्लास सेक्ट था और उनका मजाक उड़ाने लगता है। चैंग गुस्सा होता है लेकिन गुलिन उसे इग्नोर करने को कहती है। फिर गुलिन एग्जामिनर ली से मिलती है और उनसे पूछती है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स क्यों आए हैं। ली कहता है कि ये सब उनके सेक्ट की वजह से है क्योंकि जिन छोटे मोटे सेक्ट ने उनके सेक्ट का रिसोर्सेज चुराया था जिससे वो भी अब कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। वो बताता है कि टोटल 8 सेक्ट कम्पीट कर रहे हैं लेकिन स्लॉट लिमिटेड है, तो फैसला करना होगा कि उनमें से कौन आगे जाएगा। तभी कुंफू बैंक का लीडर वोंग कहता है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन ने उन्हें पहले ही बहुत कुछ दिया है, इसलिए उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और उन सभी को आगे बढ़ने देना चाहिए। वो गुलिन का मजाक उड़ाता है क्योंकि अभी वो एक इनएक्सपीरियंस मास्टर है। तभी ल्यू आगे बढ़ता है और गुलिन से पूछता है कि कौन से सेक्ट थे जिन्होंने उन्हें लूटा था। गुलिन उन्हें पॉइंट आउट करती है। ल्यू उन सभी को आगे आने को कहता है। उन लोगों को लगता है कि ल्यू कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है और उसे सबक सिखाने का सोचते हैं। ल्यू वोंग को याद दिलाता है कि फैन ने उनकी सेक्ट की मुश्किल वक्त में मदद की थी, लेकिन वोंग कहता है कि सेक्ट को आगे ले जाने के लिए सेल्फिश होना पड़ता है। ये सुनते ही ल्यू अपने टैडी को समन करता है। वोंग कहता है कि एक कुत्ता उन्हें हरा नहीं सकता और अपने स्पिरिट पेट को समन करता है, लेकिन तभी कैक्टस पीछे से आता है और उन्हें ट्रैप कर देता है। फिर टेडी वोंग पर सुसु करके उन्हें हरा देता है। वोंग दूसरे सेक्ट से मदद मांगता है लेकिन देखता है कि सब पहले ही हार चुके हैं। ल्यू उन्हें कहता है कि उन्होंने जो चुराया उसका 3 गुना उन्हें वापस करना होगा। सभी सेक्ट ल्यू की बात मान लेते हैं और वोंग ल्यू से पॉइजन हटाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर ल्यू टेडी को उसे डिटॉक्स करने को कहता है और वोंग नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद गुलिन एग्जामिनर ली को कहती है कि उनका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। ली बताता है कि बचे तीनों टीम यानी लिंक्स ऑफ पेविलियन, वोंगू गेट और बाइमू स्टडी अगले स्टेज में जाएंगे। चेंग देखता है कि मुकोन भी बाइमू स्टडी ग्रुप का हिस्सा है। मुकोन उनसे अलायंस बनाने की बात करता है जिसे वोंगू गेट भी शामिल होना चाहता है, लेकिन मुकोन कहता है कि वो बहुत ही कमजोर है जिससे उन्हें गुस्सा आता है। ल्यू देखता है कि बाइमू स्टडी का लीडर एक बूढ़ी औरत है और सोचता है कि इस उम्र में कंपटीशन में आना मतलब वो जरूर स्ट्रांग होगी। ली सबको बताता है कि वो कैटफॉन पर आइलैंड जाएंगे। टोंग नर्वस होने लगती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। जैसे वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं, मास्टर लून उनका स्वागत करती है जो लिंक्स ऑफ पेविलियन की बड़ी फैन है। बातों ही बातों में लून उनके सेक्ट के साथ हुई एक्सीडेंट के लिए अफसोस जताती है, लेकिन गुलिन कहती है कि वो अपने मास्टर के रास्ते पर चलेंगे और फिर से अपने सेक्ट को टॉप पर ले जाएंगे। लून उन पर भरोसा जताती है और उन्हें अपना बेस्ट देने को कहती है। फिर लून सभी मेंबर को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि उन्हें इसे सेफ रखना होगा क्योंकि ये इस कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। गुलिन उस अजीब स्पिरिट एनिमल के बारे में पूछती है। लून बताती है कि ये लीक का बनाया नया पेट है जिन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये पेट ब्रेसलेट पहने हुए कैंडिडेट के बिहेवियर को रियल टाइम ट्रैक करता है
ताकि एग्जामिनर सभी मेंबर की कंडीशन को मॉनिटर कर सके। लून रूल्स समझाती है कि उन्हें ये ब्रेसलेट पहने रखना होगा, पानी में नहीं गिरना होगा और इस ब्रेसलेट से वो लूजर को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फिर सभी एग्जामिनर ग्रुप को कंपटीशन एरिया तक ले जाते हैं। तभी बाई अपने भाई तानसू के साथ वहां आती है, जो कंपटीशन को सुपरवाइज करने आया है। लून पूछती है कि वो कौन है, तो उसका कलीग कहता है कि वो सुपरवाइजर की बहन है। तभी लून कहती है कि उसने सुना था कि बाई फैमिली का फैन की मौत से कनेक्शन था। तानसू ये सुन लेता है और कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। वो कहता है कि उनका सेक्ट भी पिछले साल बी रैंक था और लोग सोचते थे कि वो भी लिंक्स ऑफ पेविलियन से कॉम्पीट करेगा, लेकिन वो बहुत लकी था कि उसका फैन के साथ डुअल हुआ था। और तानसू मानता है कि सेम उम्र के बावजूद फैन उससे कई ज्यादा स्ट्रांग था। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और आइलैंड में ये देखकर सभी हैरान होते हैं कि वाटर लेवल कम होने लगता है। ल्यू देखता है कि आइलैंड ऊपर उठ रहा है। सब समझ जाते हैं कि वो एक बड़े कछुए के पीठ पर हैं। वहीं एक शिप में हेड मास्टर एग्जामिनर को कॉन्सोनेंट से कनेक्शन बनाने को कहता है। फिर सभी पार्टिसिपेंट को पता चलता है कि आइलैंड पर 500 मैजिक स्टोन गिराए गए हैं और एक स्टोन को ब्रेसलेट से टच करने से 1 पॉइंट मिलता है और कंपटीशन का सेकेंड फेज 300 स्टोन कलेक्ट होने के बाद शुरू होगा। वहीं गुलिंग एक स्टोन कलेक्ट करती है, लेकिन जब ग्रुप दूसरे स्टोन लेने जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि दूसरे सेक्ट अपना स्पिरिट पेट यूज कर रहे हैं, तो स्टोन कलेक्ट करना आसान नहीं होने वाला। ल्यू कहता है कि टॉप पोजीशन के लिए कम से कम उन्हें 20 स्टोन चाहिए और सजेस्ट करता है कि वो सभी लोग अलग अलग जाएं और हर एक को कम से कम 5 स्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं बाई देखती है कि पार्टिसिपेंट तेजी से स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं। टियान सेक्ट ने 18 स्टोन जमा कर लिया है। तभी एग्जामिनर हेड बताते हैं कि इन रेड स्पॉट का मतलब है उन्होंने ब्रेसलेट उतार कर अपने पेट पर लगा दिया है ताकि रूल को मैनिपुलेट कर सकें। वहीं आइलैंड में टियान सेक्ट को अचानक पता चलता है कि उनके पेट गायब हो गए हैं। तभी ईसे सेक्ट का सैंग उनके पेट के साथ वहां आता है और कहता है कि चीटिंग करना बंद करो और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि ब्रेसलेट के बिना वो कंपटीशन छोड़ भी नहीं सकते। वहीं एग्जामिनर्स को लगता है कि टियान सेक्ट खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया क्योंकि उन्होंने ब्रेसलेट 3 मिनट से ज्यादा उतार रखा था। बाई सोचती है कि क्या वो सच में ब्रेसलेट लगाना भूल गए होंगे। तभी तानसू कहता है कि शायद उन पर हमला हुआ होगा। हेड मास्टर एग्जामिनर को चेक करने भेजते हैं। वहीं ल्यू एक दूसरे ग्रुप को आता देखकर छुप जाता है। वो देखता है कि उस ग्रुप में उसका पुराना दोस्त ज्यू भी है। ल्यू सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन तभी टेडी अचानक ज्यू के ग्रुप की तरफ दौड़ने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ल्यू कहीं आसपास में ही छुपा है। वहीं गुलिन एक स्टोन कलेक्ट करती है, लेकिन 2 आदमी आते हैं और उससे स्टोन उन्हें देने को कहते हैं। वो उसे अपना परिचय देने को कहते हैं, लेकिन तभी डुवैन अचानक वहां आता है और कहता है कि वो गुलिन है, लिंक्स ऑफ पेविलियन की मेंबर। गुलिन पूछती है कि क्या डुवैन ने किसी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो जवाब नहीं देता और उन दोनों आदमियों को वहां से भाग जाने को कहता है, वरना वो उसे नहीं छोड़ेगा। डुवैन पूछता है कि क्या गुलिन लिंक्स ऑफ पेविलियन की मास्टर बन गई है, पर इससे उन दोनों आदमियों को गुस्सा आने लगता है क्योंकि डुवैन उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। तभी एक आदमी अपने पेट को डुवैन पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन हैमी अचानक आता है और उसके पेट को तबाह कर देता है। गुलिन हैमी को जिंदा देखकर खुश होती है, लेकिन जब वो उससे मिलने दौड़ती है तो डर जाती है क्योंकि हैमी एक मॉन्स्टर बन चुका था। दोनों आदमी अपने एनिमल्स पर इन्हेंसमेंट यूज करते हैं और डुवैन पर हमला करते हैं, लेकिन डुवैन हैमी से उन्हें आसानी से हरा देता है। वो इतनी बुरी तरह उन्हें खत्म करता है कि खून की बारिश होने लगती है। इसके बाद जैसे ही डुवैन हैमी को उन पर हमला करने भेजता है, दोनों डर से सरेंडर कर देते हैं और वो उन्हें छोड़ देता है। गुलिन देखती है कि हैमी मरे हुए पेट को खा रहा है और सोचती है कि ये उसके साथ क्या हो गया। डुवैन बताता है कि हैमी पहले से और भी स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि उसने राक्षस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। डुवैन गुलिन को कहता है कि वो भी राक्षस सेक्ट को ज्वाइन कर ले, लेकिन गुलिन कहती है कि ल्यू के आने से लिंक्स ऑफ पेविलियन तेजी से रिकवर कर रहा है। डुवैन इस पर विश्वास नहीं करता, तो गुलिन बताती है कि उनके पेट 1 महीने में ही नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए हैं और वो उसे वापस सेक्ट में शामिल होने को कहती है। लेकिन डुवैन गुस्सा हो जाता है और उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि वो एक आउटसाइडर की मदद से इस सेक्ट को रिस्टोर करने की सोच रही है।
और साथ ही वो उसके पेट का भी मजाक उड़ाता है। वुलिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है कि अब वो दोस्त नहीं रहे। जाते हुए वो चिल्लाकर कहता है कि ल्यू को उसे दूर रखे वरना वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर चैंग को उसका चौथा स्टोन दिखता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोन लेने जाता है एक लड़का लॉन्ग उसे रोकता है और स्टोन उसे देने को कहता है। चैंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो उससे अभी छोटा था। लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और अपना इंट्रो एक लंबे से नाम के साथ देता है। चैंग लॉन्ग को सीरियसली नहीं लेता और अपने ब्रेसलेट से स्टोन को कलेक्ट कर लेता है, जिससे लॉन्ग और भी गुस्सा हो जाता है। फिर लॉन्ग अपना स्पिरिट पेट को समन करता है जो सबका ध्यान खींचता है क्योंकि ये एम्परर ग्रेड पेट था। एग्जामिनर हेडमास्टर को बताते हैं कि ये ड्रैगन लॉन्ग का है और एक बच्चा ऐसे हाई लेवल पेट कैसे रख सकता है। तांसु बताता है कि ये स्पिरिचुअल पेट एकम्पनी टेक्निक से मुमकिन है, जिसमें बचपन में ही पेट को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। बाई पूछती है कि उसके फादर ने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। तांसु कहता है कि उसके लिए बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, जिससे बाई चिढ़ जाती है। वो बताता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हैरान होता है कि एक सिंपल सेक्ट में इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। वहीं चैंग समझ जाता है कि लॉन्ग स्पिरिचुअल पेट एकम्पनी प्रोसेस से गुजरा होगा और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है जब सबको उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर बार ये प्रोसेस उस पर फेल हो रहा था। लोगों के ताने और अपने पिता की बातें उसे याद आती है। वो इमोशनल हो जाता है। लॉन्ग सोचता है कि चैंग उसकी ताकत देखकर दंग रह गया, लेकिन चैंग कहता है कि स्पिरिचुअल पेट एकम्पनी कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग उसकी इस बात से भड़क जाता है और उस पर हमला करता है। वहीं बाई सोचती है कि एम्परर लेवल पेट सबको धूल चटा देगा, लेकिन तांसु बताता है कि स्पिरिचुअल पेट एकम्पनी टेक्निक में एक कमी है, जिसमें पेट का डेवलपमेंट अपने मास्टर के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है और अगर उसका मास्टर कोशिश ना करे तो पेट की पावर लिमिटेड रहती है। वहीं चैंग देखता है कि ड्रैगन जमीन पर पड़ा है और लॉन्ग उसका मजाक उड़ाता है कि इतने क्लोज टारगेट को भी उसने मिस कर दिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। चैंग मौका देखता है और एक पत्थर हवा में फेंकता है। अपने पेट को उसे शूट करने को कहता है। पत्थर टूटकर स्पाइक्स बन जाती है और उसे लॉन्ग पर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन अपने फायर से स्पाइक्स को तबाह कर देता है। पर ड्रैगन का अटैक कछुए को भी लगता है, जिस पर वो सभी खड़े थे और वो हिलना शुरू कर देता है। चैंग अपने पेट के साथ लॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन लॉन्ग अपने ड्रैगन से 5% ताकत मांगता है और उन्हें आसानी से पीछे ढकेल देता है। उनकी पावर में बड़ा अंतर होने के बावजूद चैंग हार नहीं मानता। लॉन्ग उसके सभी अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन चैंग बार बार उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि लॉन्ग की ताकत की जरूर कोई लिमिट होगी। तभी चैंग देखता है कि लॉन्ग अपनी पावर खो रहा है और अपने पेट के साथ दोबारा अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग ड्रैगन से और ताकत मांगता है और उसके पेट को आसानी से हरा देता है। इसके बाद लॉन्ग चैंग को मारने वाला होता है, लेकिन उसके फादर अचानक आते हैं और उसे रोक लेते हैं। लॉन्ग चिढ़ जाता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अगर वो उसे नहीं रोकते तो वो चैंग को मार देता। लॉन्ग कहता है कि वो ऐसा नहीं करता, वो तो बस उसे डराना चाह रहा था। उसके फादर कहते हैं कि ड्रैगन समन करके उसने सबका ध्यान खींच लिया है। फिर उसके फादर चैंग को हार मान लेने को कहते हैं, लेकिन चैंग कहता है कि वो मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा। ये सुनकर लॉन्ग के फादर हैरान हो जाते हैं। लॉन्ग कहता है कि उसके फादर इतने सिंपल दिखते हैं कि कोई भी उसकी धमकी सीरियसली नहीं लेता। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि लॉन्ग ने अब तक कितना पॉइंट कलेक्ट किया। लॉन्ग कहता है कि उसे अब तक एक ही स्टोन मिला है। चैंग सोचता है कि जैसे उसके पिता उसे डांटते थे वैसे ही लॉन्ग के फादर करेंगे, लेकिन लॉन्ग के पिता उसे शाबाशी देते हैं, जिससे चैंग को जलन महसूस होती है, लेकिन वो खुश होता है कि उसका पेट अभी जिंदा है। फिर चैंग लॉन्ग को चिल्लाकर कहता है कि एक दिन वो उसे जरूर हरा देगा। वहीं टोंग का पैंडा एक स्टोन ढूंढता है और उसे देता है। टोंग उसकी तारीफ करती है, लेकिन जब वो बात करने की कोशिश करती है पैंडा उसे इग्नोर करता है। तभी आसपास स्टोन की लाइट गायब होते दिखाई देती है, जिससे टोंग समझ जाती है कि और भी लोग आसपास में ही हैं, पर पैंडा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी पैंडा एक लड़कियों के ग्रुप से मिलता है। टोंग को लगता है कि वो अकेले है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन पैंडा उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। लड़कियां समझ जाती है कि पैंडा को उनका स्टोन चाहिए। वहीं टोंग ये देखकर हैरान होती है कि लड़कियों ने अभी तक अपना ब्रेसलेट से स्टोन को कलेक्ट क्यों नहीं किया। पैंडा लड़कियों पर हमला करता है। वो लोग सोचती है कि उनके पास लड़ाई के सिवाय कोई चारा नहीं है और शायद वो अपने अल्टीमेट मूव से पैंडा को हरा सकती है। फिर वो सभी अपने पेट समन करती है जो पैंडा पर साथ में अटैक करते हैं, लेकिन पैंडा उन्हें आसानी से हरा देता है
और लड़कियां रोने लगती है। टोंग उन्हें अपना स्टोन देने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें अपने दोस्त को बचाने के लिए ये स्टोन चाहिए। फिर लड़कियां बताती है कि वो एक नए सेक्ट के मेंबर हैं और उनके मास्टर उन्हें कंपटीशन में एक्सपीरियंस के लिए भेजे थे। उन्हें उम्मीद नहीं था कि दूसरे कॉम्पिटिटर उन पर हमला करेंगे और उनके पेट सिर्फ क्यूट बन सकते हैं, लड़ नहीं सकते। वो बताती है कि उनकी दोस्त को हॉस्टेज बना लिया गया है और अगर वो स्टोन नहीं जमा कर पाए तो वो मारी जाएगी। टोंग उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर लड़कियां उस आदमी के पास वापस जाती है जो पूछता है कि क्या वो स्टोन जमा कर पाए। वो बताती है कि उन्हें सिर्फ 3 स्टोन ही मिला। वो आदमी उनकी दोस्त को मारने की धमकी देता है, लेकिन लड़कियां कहती है कि उन्हें ये कॉन्टेस्ट जीतने का राज पता है। वो झूठ बोलती है कि वो उसे ये राज दिखा सकती है और वो आदमी पूरी तरह एक्साइटेड होकर देखता है। तभी पैंडा पीछे से आता है, उसके पेट को उसके हाथों से खींच लेता है। आदमी अपने पेट को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन पैंडा एक ही अटैक में उसे तबाह कर देता है। लड़कियां सोचती है कि उसकी दोस्त अब सेफ है, लेकिन आदमी अचानक हंसने लगता है। सब देखते हैं कि उसने उनकी दोस्त की गर्दन में एक वॉर्म लगा दिया है। वो सबको धमकी देता है कि कोई हरकत ना करे वरना वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। टोंग पैंडा को रुकने को कहती है। आदमी कहता है कि वो उन सबकी गर्दन में वॉर्म लगा देगा ताकि वो उसके गुलाम बन जाए। तभी टोंग को अपने पास्ट का कुछ अनक्लियर मेमोरी याद आने लगता है, जब उसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा था जिससे अचानक वो अपना कंट्रोल खो देती है। तभी वो आदमी उस पर वॉर्म लगाने वाला होता है, लेकिन अचानक वो उसे पकड़ती है और जमीन पर पटक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं पैंडा उसकी दोस्त के गर्दन से वॉर्म हटा देता है और लड़कियां खुश होती है कि अब वो सेफ है, लेकिन वो देखती है कि टोंग अब अपने होश में नहीं है। टोंग उन्हें दूर रहने को कहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। सभी को उसकी फिक्र होती है, लेकिन कुछ समय बाद टोंग होश में वापस आती है। उसके सर में दर्द होता है और उसे बिल्कुल नहीं याद था कि अभी क्या हुआ था। लड़कियां उसे बताती है कि उसने उस आदमी को हरा दिया। टोंग हैरान होती है और सोचती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं। फिर वो कहती है कि उन्हें कॉन्टेस्ट जारी रखना चाहिए, लेकिन तभी लड़कियां अपने स्टोन उसे दे देती है और उसका शुक्रिया करती है। कहती है कि वो कंपटीशन छोड़ रहे हैं और जब ये कंपटीशन खत्म होगा तो वो भी लिंक्स ऑफ पेविलियन ज्वाइन कर लेंगे। वहीं एक एग्जामिनर बताते हैं कि कॉन्टेस्ट 4 घंटे से चल रहा है। इसे सेक्ट पहले पोजीशन पे है और लिंक्स ऑफ पेविलियन 7वें पोजीशन पर। वो कहता है कि उसने टियान सेक्ट के घायल होने वाली जगह चेक की, लेकिन वहाँ सब मार दिए गए थे। हेडमास्टर सोचते हैं कि इसकी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि कोई रूल का फायदा उठाकर हत्या कर रहा है। वहीं ल्यू एक लड़की जिया के साथ था और ल्यू उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है और उसे अपने ग्रुप के पास जाने को कहता है। जिया कहती है कि वो बस टेडी को देखना चाहती है क्योंकि उसने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। तभी ल्यू अपने बारे में जानने के लिए उससे पूछता है कि वो उसे कैसा इंसान समझती है। जिया अचानक उसके करीब आती है और उसे बदमाश शैतान कहती है। ल्यू कहता है कि उसे अपना पास्ट याद नहीं। जिया को लगता है कि उसका अजीब बीमारी वापस आ गया है। ल्यू जिया से अपनी इस बीमारी के बारे में बताने को कहता है और पूछता है कि बीमारी के वक्त उसे क्या हुआ था। जिया ल्यू की इस हरकत से शर्मा जाती है और उसे पंच करके हटा देती है, ये कहते हुए कि उसे उसको टच नहीं करना चाहिए था। तभी फायरफॉक्स अचानक ल्यू पर जंप करता है और मुकुन हैरान होता है कि उसने ल्यू पर हमला क्यों नहीं किया। तभी मुकुन के ग्रुप की मास्टर पूछती है कि क्या ल्यू उनका दुश्मन है। मुकुन बताता है कि वो दोस्त हैं और ल्यू से स्टोन कलेक्ट करने में मदद मांगता है, लेकिन तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा वाला आदमी दिखता है। मुकुन की मास्टर पूछती है कि वो कौन है। वो अपना इंट्रो जिंग के रूप में देता है, बताता है कि वो इसे सेक्ट का मेंबर है। मुकुन उससे कहता है कि यहाँ स्टोन नहीं है तो उनका लड़ने का कोई रीजन नहीं बनता। जिंग इस बात से सहमत होता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि रूल बदल दिया गया है क्योंकि सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। अनाउंसमेंट में पता चलता है कि अब कॉम्पिटिटर एक दूसरे के ब्रेसलेट टच करके उनके पॉइंट चुरा सकते हैं। ये सुनते ही जिंग उनसे लड़ाई करने का फैसला करता है। सब ये देखकर घबरा जाते हैं कि जिंग अपने पेट के साथ मर्ज हो चुका था। वो उनकी तरफ अटैक करता है और ल्यू उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन मुकुन उसे खींचकर अपने साथ भगा देता है, कहता हुआ कि वो जिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं मुकुन के ग्रुप मेंबर हैरान होते हैं कि मुकुन क्यों भाग गया। जिंग उन्हें अपने पेट निकालने को कहता है ताकि वो देख सके कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। जिंग उनके मास्टर पर हमला करता है। वो उससे कहती है कि वो ट्रेनर नहीं है, इसलिए उनके पास पेट नहीं है। वहीं मुकुन ल्यू को बताता है कि उनके टीममेट सिंपल लोग हैं जिन्हें उसने कंपटीशन में शामिल होने के लिए हायर किया था।
मुकुंद को एहसास होता है कि उसने उन्हें खतरे में डाल दिया और वो उम्मीद करता है कि वो टाइम पर गेम छोड़ दे ताकि अपनी जान बचा सके। वहीं जिंग देखता है कि मुकुंद के टीममेट्स का स्कोर 0 था और उनकी बात मान लेता है कि वो सभी ट्रेनर्स नहीं हैं। वो लोग जिंग से रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन जिंग उस बुढ़िया को खत्म कर देता है। जिंग कहता है कि वो लोग बेकार हैं, इसलिए वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। वहीं ल्यू मुकुंद से पूछता है कि क्या वो क्विट करना चाहता है क्योंकि वो अपने टीम में अकेला बचा है, लेकिन मुकुंद कहता है कि वो आखिरी तक फाइट करेगा। इसके बाद ल्यू चैंग और टोंग से मिलता है। ल्यू बताता है कि उसने 5 पॉइंट जमा कर लिए। चैंग पूछता है कि वो मुकुंद के साथ क्यों है, तो ल्यू बताता है कि अभी के लिए वो साथ में काम कर रहे हैं। तभी टोंग जिया के बारे में पूछती है। जिया बताती है कि वो ल्यू की गर्लफ्रेंड है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। ल्यू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि केवल 15 टीम बची है। इसे सेक्ट टॉप पर है और राक्षा सेक्ट दूसरे नंबर पर। फिर गुलिंग भी वहां पहुंच जाती है और बताती है कि वो डुआन से मिली थी और हैमी जिंदा है, लेकिन जॉम्बी जैसा दिख रहा था क्योंकि डुआन ने एक अजीब सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ल्यू को याद आता है कि नियान भी आउट ऑफ कंट्रोल होने पर ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। वो डुआन से मिलना चाहता है, लेकिन सोचता है कि पहले उन्हें कॉन्टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। फिर ल्यू बताता है कि अब 200 से कम स्टोन बचे हैं और इसलिए अब अलग होना रिस्की है। मुकुंद सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे कॉम्पिटिटर्स का पॉइंट चुराना चाहिए, लेकिन चैंग उस पर भरोसा नहीं करता। सोचता है कि मुकुंद उन्हें धोखा देकर भाग जाएगा और वो किसी को मारना नहीं चाहते। ल्यू कहता है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए भी पॉइंट चुरा सकते हैं और उन्हें एक आइडिया बताता है। वहीं 2 लोगों को कुछ स्टोन्स दिखाई देते हैं। एक अपने पेट को वो स्टोन लाने के लिए समन करता है, लेकिन पता चलता है कि वो फेक स्टोन थे। तभी ल्यू और उसके दोस्त पीछे से आते हैं। चैंग का पेट वुल्फ पर हमला करता है। वुल्फ भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी अपने सूसू से उसे बेहोश कर देता है। वहीं वो दोनों कंपटीशन छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैक्टस उन्हें रोक लेता है और टेडी अपने सूसू से उन्हें नॉकआउट कर देता है। ल्यू देखता है कि उनके ब्रेसलेट में 9 पॉइंट है। चैंग कहता है कि इससे वो टॉप 3 में आ सकते हैं। तभी अचानक एक ग्रुप आता है और जिया को हॉस्टेज बना लेता है। वो धमकाता है कि अगर ल्यू उन्हें ब्रेसलेट नहीं देगा तो जिया को मार देंगे। जिया कहती है कि वो गलत इंसान को पकड़ लिए हैं क्योंकि वो लिंक्स ऑफ पेविलियन से नहीं है और उसे लगता है कि वो उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन ल्यू ब्रेसलेट देने को राजी हो जाता है अगर वो जिया को छोड़ दें। ये सुनकर जिया शर्मा जाती है और समझ जाती है कि ल्यू को अभी भी उसकी परवाह है। ल्यू उन्हें ब्रेसलेट दे देता है और उनका एक आदमी सारे पॉइंट कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उनका लीडर कहता है कि सेफ डिस्टेंस तक जाने के बाद ही वो जिया को छोड़ेंगे। ल्यू और उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जिया कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। ल्यू उनके लीडर को 5 मिनट देता है। कहता है कि अगर उतने देर में जिया वापस नहीं आई तो वो उसका पूरा सेक्ट ही तबाह कर देंगे। लीडर जिया को लेकर चला जाता है और अपने आदमियों को ल्यू और उसके दोस्तों पर नजर रखने को कहता है। कुछ मिनट बाद अनाउंसमेंट होता है कि जिया का सेक्ट एलिमिनेट हो गया है। उसके टीम मेंबर हैरान होते हैं और ल्यू गुस्से में उन्हें धमकाता हुआ खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होता है कि वो आदमी भी एलिमिनेट हो गया जो जिया के साथ गया था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ल्यू जिया को ढूंढने के लिए जाता है। तभी जिया उसके पीछे से आती है। ल्यू को उसकी फिक्र होती है और जिया उसे बताती है कि उसने अपने पेट फॉक्सी के चार्म से लीडर को कंट्रोल किया था और उसने जानबूझकर लीडर से खुद पर अटैक करवाया क्योंकि वो पहले ही कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुकी थी और उस आदमी ने उस पर अटैक किया जिससे उनका सेक्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। ल्यू को लगता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जिया उसे लीडर का ब्रेसलेट दे देती है। वहीं बाई देखती है कि एक पूरी टीम एक पल में एलिमिनेट हो गई और सोचती है कि क्या वो भी मार दिए गए। तभी हेडमास्टर एक सिंबल दिखाते हैं और बताते हैं कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उन्होंने उन पर अटैक किया जो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके थे। वहीं एग्जामिनर कॉम्पिटिटर से बाहर लोगों को लेने आते हैं। गुलिन जिया को शुक्रिया करती है और उसे अपने सेक्ट में आने को इनवाइट करती है। जाते जाते जिया ल्यू से फ्लर्ट करती है, पूछती है कि क्या उसे किस चाहिए, लेकिन ल्यू मना कर देता है। फिर जिया एग्जामिनर के साथ चली जाती है और सोचती है कि ल्यू काफी बदल गया है, लेकिन इसके कारण वो उसे और पसंद करने लगती है। इसके बाद ल्यू और उसके दोस्त पॉइंट बांटने का फैसला करते हैं। 3 ब्रेसलेट में 26 पॉइंट थे। चैंग सोचता है कि ये उन्हें टॉप पोजीशन दिला देगा। तभी मुकुंद अपना हिस्सा मांगता है और ल्यू से उसके ब्रेसलेट का 5 पॉइंट ले लेता है। वहीं बाई देखती है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन के 41 पॉइंट हो चुके हैं
और एग्जामिनर बताता है कि वो अब सेकंड पोजीशन पर हैं। ये सुनकर तानसु खुश होता है, कहता है कि उन्होंने कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने बिना किसी अपोनेंट को मारे एलिमिनेट कर दिया। तभी बाई कहती है कि पेवेलियन के किसी मेंबर के पास 17 पॉइंट है और तानसु कहता है कि जरूर ये उनका नया मेंबर होगा। बाई उससे मिलना चाहती है और कहती है कि कॉन्टेस्ट के बाद वो पेवेलियन जाएंगे। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि अभी भी 10 टीम बचे हैं। इससे सेक्ट 54 पॉइंट के साथ टॉप पर है, लिंक्स ऑफ पेवेलियन 45 पॉइंट्स के साथ दूसरे पोजीशन में और राक्षस सेक्ट 43 पॉइंट के साथ तीसरे पोजीशन पर। डुआन लिंक्स ऑफ पेवेलियन से हारना नहीं चाहता तो वो अपनी चाल चलता है। ल्यू और उसके दोस्त दूसरे पोजीशन पर आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है कि अब कॉम्पिटिटर खुद से कंपटीशन छोड़ नहीं सकते और फाइनल फेज शुरू होता है। तभी बाई देखती है कि कछुआ अब धीरे धीरे डूब रहा है और हेडमास्टर कहते हैं कि अब कॉम्पिटिटर को पानी में गिरने से बचना है तो उन सभी को टॉप पर जाना होगा। वहीं ल्यू अपने टीम के साथ टॉप की तरफ दौड़ता है। सभी जानते हैं कि अब वो कंपटीशन छोड़ नहीं सकते, इसलिए रास्ते में किसी का भी मुकाबला करने को तैयार थे। तभी डुआन अपने टीम के साथ उनके पास आता है। उनका एक मेंबर अपने पेट समन करता है जो अपने टेंटिकल से ल्यू को पकड़ लेता है। ल्यू जानता है कि अगर उसका ब्रेसलेट पानी को छू गया तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो ब्रेसलेट मुकुन को फेंकता है, कहता है कि वो 3 मिनट से पहले वापस आ जाएगा। ल्यू पानी में खींच लिया जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस रहता है। ल्यू उसको देखकर सोचता है कि अगर नियान ने इसे खा लिया तो वो अपना लेवल अपग्रेड कर सकती है। वहीं बाहर डुआन कहता है कि लिंक्स ऑफ पेवेलियन बेकार है और उन्हें अपने ब्रेसलेट उनको दे देना चाहिए अगर वो मरना नहीं चाहते। चैंग कहता है कि पहले उसे ल्यू को छोड़ना होगा। डुआन गुस्सा हो जाता है और हेमी की ताकत से उन्हें धमकाते हुए पूछता है कि ल्यू को बचाने के लिए वो उसका मुकाबला क्यों कर रहे हैं और साथ ही वो उन्हें लिंक्स ऑफ पेवेलियन छोड़ने को कहता है क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन गुलिंग उसे याद दिलाती है कि डुआन उनका सेक्ट छोड़ चुका है और वो अब उससे लड़ने को पूरी तरह तैयार है। फिर हेमी चेंग और गुलिंग के पेट पर अटैक करता है। दोनों के पेट उसका मुकाबला करते हैं। टोंग को ये देखकर लगता है कि वो उनका साथ नहीं दे सकती और छुपने का सोचती है, लेकिन तभी एक डुआन का टीम मेंबर पीछे से आता है और अपने ज़ॉम्बी पैंडा से उस पर हमला करता है। वहीं मुकुन ल्यू के ब्रेसलेट से उसका पॉइंट चुराने का सोचता है, लेकिन जब वो भागने लगता है तभी एक डायनासोर उसका रास्ता रोकता है और वो वांगू गेट के मास्टर का पेट था जो मुकुन को हार मान लेने की धमकी देता है। मुकुन कहता है कि राक्षस सेक्ट के लोग उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी भागना चाहिए। लेकिन वांगू गेट का मास्टर कहता है कि उसका पेट ये दुनिया का एकमात्र एंशिएंट बीस्ट है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। तभी एक पीछे से टीरेक्स आकर उसके पेट को खा जाता है। ये देखकर मास्टर घबरा जाता है और मुकुन से चिपक कर भागने लगता है। वहीं ल्यू ऑक्टोपस के पकड़ से बच जाता है और नियान को समन करता है। ऑक्टोपस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसके टेंटिकल से बच जाती है और एक बड़ा सा भवंडर बनाती है जिससे ऑक्टोपस उसकी तरफ खिंचाने लगता है। ऑक्टोपस भागने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे खा जाती है। ल्यू पानी से बाहर आता है और ऑक्टोपस के मास्टर को नियान को खाना खिलाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर उसका कैक्टस उसे भी पानी में उड़ा देता है। फिर ल्यू मुकुन के पास जाता है और उसे अपने ब्रेसलेट वापस मांगता है। मुकुन ल्यू को देखकर खुश होता है और कहता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसके ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट किया, लेकिन ल्यू उसकी बातें सुन नहीं पाता। मुकुन उसका ब्रेसलेट उसे वापस देता है और ल्यू अपना ब्रेसलेट लेकर उसे छोड़कर भाग जाता है। तभी टीरेक्स वापस आता है और मुकुन दोबारा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं ल्यू टोंग के पास जाता है जो बताती है कि उसका पैंडा ज़ॉम्बी पैंडा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा। ल्यू कहता है कि वो चिंता ना करे और कैक्टस से दुश्मन पैंडा को रोकता है। फिर टोंग के पैंडा को नियान को पेंट करने को कहता है। वहीं हेमी चेंग और गुलिंग के पेट को हरा देता है, लेकिन तभी अचानक ल्यू वहाँ आता है और नियान को समन करता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि नियान अब एक चिड़िया जैसी दिख रही थी। ल्यू बताता है कि ये उसका नया रूप है। डुवैन कहता है कि उसे ल्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो फैन की नकल करने की कोशिश कर रहा है। तभी ल्यू कहता है कि फैन को धोखा उसी ने दिया था। ये सुनते ही डुवैन भड़क जाता है। ल्यू डुवैन का मुकाबला करने को तैयार था और ल्यू चैंग को मुकुन की मदद करने को कहता है जो अभी भी टीरेक्स से बचकर भाग रहा था। फिर चैन मुकुन के सामने आता है और अपने पेट को एक पेड़ पर अटैक करने को कहता है। तभी टीरेक्स पेड़ को प्रोटेक्ट करता है और उसका मास्टर जो पेड़ पर छुपा हुआ था उस जगह से बाहर आता है। वो इम्प्रेस होता है कि चैंग ने उसकी हाइडिंग स्पॉट ढूंढ ली
लेकिन टीरेक्स अपना अटैक जारी रखता है। वांगू गेट का मास्टर अपना ब्रेसलेट चैंग को दे देता है और वहाँ से भाग जाता है, पर टीरेक्स के हमले में वो गिर जाता है। चैंग सोचता है कि वो टीरेक्स को कैसे हरा सकते हैं क्योंकि उसके पेट का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। मुकुंद कहता है उसने अपने फॉक्स से भी ट्राई किया लेकिन वो भी टीरेक्स को डैमेज नहीं कर सके। तभी चैंग एक कॉम्बिनेशन अटैक ट्राई करने को सजेस्ट करता है। फिर मुकुंद अपने फॉक्स को एलिमेंट वोर्टेक्स बनाने को कहता है जिससे चैंग का पेट आइस और फायर स्पाइक्स लॉन्च करता है। कॉम्बिनेशन अटैक से टीरेक्स जलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि आग उसकी कमजोरी है और फ्लेम स्पाइक्स से उसे हरा सकते हैं। लेकिन टीरेक्स का मास्टर बताता है कि उसके पास स्पेशल टेक्निक है। फिर टीरेक्स एक खौफनाक दहाड़ लगाता है जो दूसरे पेट को डरा देता है। टीरेक्स सबको खत्म करने को आगे बढ़ता है लेकिन अचानक लॉन्ग वहाँ आता है और उसे नॉकआउट कर देता है। लॉन्ग भी ये देखकर हैरान होता है कि उसका एम्परर ग्रेट ड्रैगन भी उसके दहाड़ से अफेक्ट हो गया। चैंग सोचता है कि लॉन्ग उन्हें बचाने आया है लेकिन वो कहता है कि वो एक ब्रेसलेट जमीन पर देखा था इसलिए यहाँ आया था। लॉन्ग वांगू गेट मास्टर का ब्रेसलेट उठा लेता है लेकिन दोनों उसके लिए लड़ने लगते हैं। वहीं टोंग का पैंडा अपने दुश्मन के खिलाफ स्ट्रगल करता है। एनिमी मास्टर कहता है कि ये उसके पेट का मुकाबले में कुछ नहीं है और टोंग से उसका ब्रेसलेट मांगता है। टोंग पैंडा को अपना स्पेशल टेक्निक यूज करने को कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी टोंग को ल्यू की बात याद आती है कि उसे अपने आप पर भरोसा रखना होगा ताकि पैंडा उसकी बात मान सके। टोंग को याद आता है कि वो सेक्ट में बस एक कुक थी और कभी नहीं सोची थी कि उसके पास पेट होगा। वो अपने दोस्तों को मजबूत होता देखकर खुश थी लेकिन फैन को उस पर भरोसा था इसलिए उसे लगता है कि वो भी मजबूत बन सकती है। फिर टोंग पैंडा से बात करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है, पर टोंग उसे पकड़ती है और उस पर चिल्लाती है ताकि वो उसकी बात सुने। पैंडा को याद आता है कि टोंग ने पहले एक आदमी को कैसे हराया था और वो उससे डर जाता है। टोंग कहती है कि अगर वो उसके प्लान पर चले तो वो ये फाइट जीत सकते हैं। पैंडा उसकी बात मान लेता है। जॉम्बी पैंडा अटैक करता है लेकिन टोंग का पैंडा एक चमकदार रोशनी छोड़ता है जो एनिमी को अंधा कर देता है। वो सोचता है कि उसका जॉम्बी पैंडा जीत रहा है लेकिन टोंग का पैंडा उसे पंच करके हरा देता है। टोंग बताती है कि उसने जॉम्बी पैंडा के मास्टर को अंधा करके दोनों पैंडास के रंग बदल दिए और इसी कंफ्यूजन में उसे हरा दिया। टोंग अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। वहीं दूसरी ओर ल्यू डुआन के साथ लड़ाई के लिए तैयार था। तभी पास्ट का पता चलता है जब डुआन फैन के पास जाता है और बताता है कि हेमी एक लेवल अपग्रेड हो गया है और अब ये एक लॉर्ड जैसा पावरफुल है। वो फैन से उसकी पोटेंशियल जानने में मदद मांगता है और फैन उसके साथ एक मैच के लिए मान जाता है। वापस प्रेजेंट में ल्यू अपने आप को पानी से घेर लेता है जिसे देखकर डुआन को फैन की याद आती है। ल्यू गुलिंग से वहाँ से जाने को कहता है और गुलिंग अपने पेट के साथ वहाँ से उड़ जाती है और जाते हुए ल्यू से कहती है कि डुआन को अपनी बात कहने का एक मौका जरूर दे। इसके बाद डुआन के कहने पर हेमी ल्यू पर अटैक करता है लेकिन ल्यू उसे बबल में ट्रैप कर देता है। डुआन हैरान होता है कि ल्यू ये स्किल भी कैसे यूज कर सकता है क्योंकि फैन ने भी मैच के दौरान हेमी को रोकने के लिए इसी का इस्तेमाल किया था। हेमी तेजी से अटैक जारी रखता है लेकिन ल्यू अपने बैरियर से उसके सारे अटैक को रोक देता है। ल्यू सोचता है कि डुआन कभी नहीं सीखता क्योंकि उसने पहली लड़ाई में भी यही मूव यूज किया था। फिर ल्यू पानी के बॉल से हेमी पर हमला करता है। हेमी अपने पंजे से एक बॉल को तबाह कर देता है लेकिन अचानक पानी के भवंडर में फंस जाता है। डुआन सोचता है कि ल्यू ये स्किल कैसे जानता है क्योंकि फैन ने भी मैच के दौरान हेमी को इसी तरह ट्रैप किया था। उस वक्त हेमी अपने इंस्टिंक्ट से पानी से बाहर निकल पाया था। डुआन उसे वही मूव दोबारा करने को कहता है लेकिन ल्यू हेमी को इस बार चट्टान से टकरा देता है। ये देखकर डुआन हैरान हो जाता है और सोचता है कि हेमी ने जिस प्रकार फैन के साथ खुद को बचाया था वैसे इस बार क्यों नहीं किया। फिर ल्यू डुआन से कहता है कि राक्षस सेक्ट डेड पेट्स को कंट्रोल करते हैं, उनके पेट खुद नहीं कुछ कर सकते। डुआन गुस्सा हो जाता है और ये मानने से इनकार करता है कि हेमी मर चुका है और दोबारा हेमी से ल्यू पर डायरेक्ट अटैक करता है लेकिन ल्यू गायब हो जाता है और ऊपर से आकर डुआन को जमीन पर पटक देता है। कुछ देर बाद डुआन होश में आता है। ल्यू पूछता है कि क्या उसने ही फैन के साथ धोखा किया था। डुआन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ल्यू उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गुलिंग भी जानती थी कि डुआन फैन की कितनी इज्जत करता है और ल्यू के ऐसा कहने का रीजन पूछती है। ल्यू को पूरा यकीन था कि राक्षस सेक्ट का फैन की मौत से कुछ कनेक्शन है क्योंकि फैन का
पेट कंट्रोल खोने से पहले ज़ॉम्बी में बदल गया था, जिससे फैन मारा गया। फिर ड्वेन बताता है कि वो कभी फैन के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो कहता है कि पेविलियन छोड़ने के बाद उसने हैमी को जिंदा करने का बहुत रास्ता ढूंढा। सबने उसे पागल समझा और डॉक्टर ने कहा कि हैमी को बचाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसने राक्षस सेक्ट के बारे में सुना, जिनके पास डेड पेट को वापस लाने का रेयर स्किल था। ड्वेन बताता है कि राक्षस सेक्ट के मास्टर ने उसे सेक्ट ज्वाइन करने की शर्त रखी। ड्वेन ने उसका डील एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हैमी को कैसे जिंदा किया। उसे लगता है कि ये कोई मैजिक पिल से पॉसिबल है। गुलिंग कहती है कि क्या उन्होंने इसी से फैन के पेट को ज़ॉम्बी बनाया होगा, लेकिन ड्वेन कहता है कि उसे नहीं पता। वो भी राक्षस सेक्ट पर शक करता है, लेकिन कहता है कि हैमी की मौत ने उसे अंधा कर दिया था। लियो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास था और कहता है कि कंपटीशन के बाद वो राक्षस सेक्ट की जांच करेगा। अचानक एक लड़की मित्सी वहां आती है और बॉम्ब से उन पर हमला करती है। गुलिंग डुआन को वहीं रहने को कहती है और ल्यू की मदद के लिए चली जाती है। ड्वेन सोचता है कि सेक्ट को अब उसकी जरूरत नहीं। ड्वेन इमेजिन करता है कि गुलिंग उसे वापस सेक्ट में ले जाती है और फैन उसे कहता है कि सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी हैमी उसे वापस रियलिटी में लाता है। ड्वेन हैमी से माफी मांगता है कि उसने उसे मॉन्स्टर बना दिया। वहीं मित्सी उड़ते हुए उन पर हमला करती है और नियान उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सी उसके मुंह को फंसाकर उसे जमीन पर पटक देती है। गुलिंग मित्सी से लड़ने के लिए उसकी तरफ उड़ती है। मित्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुलिंग उसके अटैक से बच जाती है और अपने पेट से मित्सी को स्लाइम से ढक देती है। मित्सी का विंग काम नहीं करता और वो जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन वो गुलिंग को पकड़ लेती है और साथ में गिरती है। गुलिंग देखती है कि उसका पेट नॉकआउट हो गया है, तो वो उसे वापस बुला लेती है। तभी मित्सी उसके चारों तरफ आग लगाकर वहां से उड़ जाती है। आग के कारण गुलिंग को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी हैमी अचानक आग काट देता है और ड्वेन गुलिंग को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो उसे लेकर वहां से बाहर जाता है, लेकिन गुलिंग कहती है कि हैमी अभी भी आग में है, उसे बचाना होगा। ड्वेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। वो जानता है कि लियो सही था, हैमी मर चुका है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका दिल उससे जुड़ा है। उसे हैमी के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो रोने लगता है। वो जानता है कि अब हैमी को आराम देने का समय आ गया है। वो गुलिंग के साथ चला जाता है और आग हैमी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। वहीं वांगू गेट का मास्टर एग्जामिनर का इंतजार कर रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सिर्फ 6 टीम बची है। वो देखता है कि कोई उसके करीब आ रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसे उड़ा देता है। वहीं मुकुंद जिंग को पहचान लेता है कि उसी ने उसके टीममेट्स को मारा था। इसी सेक्ट का दूसरा मास्टर आर्म तिथ भी वहां पहुंच जाता है। फिर उनका लीडर वहां आता है और कहता है कि मित्सी अभी भी फाइट में ही है। वहीं दूसरी ओर मित्सी ल्यू पर बॉम्ब फेंकती है, लेकिन ल्यू अपने कैक्टस से डिफेंस करता है। मुकुंद के फॉक्स जिंग पर हमला करते हैं, लेकिन जिंग उन्हें आसानी से हरा देता है। टोंग का पांडा आर्म तिथ की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ से पैंडा को घायल कर देता है। टोंग अपने पेट के पास दौड़ती है, लेकिन आर्म तिथ देखता है कि वो अकेली है और उस पर भी सॉलिड अटैक करता है। वहीं लॉन्ग के फादर जिंग को लड़ता देख रहे थे और कहते हैं कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि जिंग बहुत पावरफुल है। तभी लॉन्ग कहता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। उसके फादर उसे डांटते हैं, याद दिलाते हैं कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी कंपटीशन से 3 मंथ पहले का पता चलता है, जब लॉन्ग के फादर उसे कहते हैं कि वो कंपटीशन में जाएंगे और उसे अपना सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके ड्रैगन को अपग्रेड होना होगा क्योंकि कंपटीशन में अपोनेंट बहुत पावरफुल होंगे। लॉन्ग अपना शरीर को ड्रैगन की एनर्जी स्टोर करने के लिए ट्रेन करता है। कंपटीशन से 1 हफ्ता पहले उसके फादर चेक करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग सिर्फ 2 पॉइंट स्टोर कर पाया है। वो उसे और टफ ट्रेनिंग करने को कहते हैं। वहीं प्रेजेंट में लॉन्ग कहता है कि उसका ड्रैगन एम्परर लेवल का है, तो वो जिंग को हरा सकता है, पर उसके फादर बताते हैं कि ड्रैगन अभी स्टार्टिंग के स्टेज में है, जबकि जिंग हाईएस्ट फेज में है। लॉन्ग फॉरबिडन स्किल यूज करने की बात करता है, लेकिन उसके फादर उसे बेवकूफ़ी ना करने को कहते हैं क्योंकि वैसे भी वो कॉन्टेस्ट जीतने के करीब है। लॉन्ग कहता है कि वो चैंग की मदद करना चाहता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। ये सुनते ही फादर उसे जाने देते हैं। वहीं जिंग चैंग को मारने वाला होता है, लेकिन लॉन्ग का ड्रैगन पीछे से आता है और जिंग को पकड़ लेता है। लॉन्ग चैंग से कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि चैंग को पहले उसे हराना है। ड्रैगन जिंग को पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन जिंग अपने स्पाइक से ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे वो जमीन पर गिरता है। लॉन्ग बताता है कि कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग में उसने 25 पॉइंट स्टोर किया था, लेकिन वो सब खर्च हो चुका है, पर वो यहाँ हारना नहीं चाहता, इसलिए फॉरबिडन स्किल का यूज करता है। वो ड्रैगन से 10 पॉइंट्स मांगता है और एनर्जी उसके शरीर में भर जाती है। उसके फादर हैरान होते हैं कि
कि उसने ड्रैगन से पावर लोन में ले लिया। फिर लॉन्ग एक पावरफुल ब्लो मारता है जो जिंग को नीचे गिरा देता है। जिंग वापस उठता है और लगातार अटैक करता है। लॉन्ग उसके अटैक को डिफेंड करने में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। जिंग उसे खत्म करने वाला होता है लेकिन लॉन्ग ड्रैगन से दोबारा 10 पॉइंट्स मांगता है और जिंग को पंच करके उड़ा देता है। जिंग गुस्सा हो जाता है और लॉन्ग को अपने स्पाइक से ट्रैप करता है। चैंग उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन जिंग उसके पेट को आसानी से हरा देता है। लॉन्ग एक बार फिर ड्रैगन से 30 पॉइंट्स मांगता है जिससे उसका शरीर एनर्जी से भर जाता है। उसके फादर जानते हैं कि इस स्किल के कारण उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। लॉन्ग जिंग के स्पाइक्स को तोड़ देता है और अपने स्काई डिस्ट्रॉइंग पंच से उसे खत्म करता है। वहीं दूसरी ओर पैंडा टोंग के साथ एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था लेकिन आर्म टीथ पैंडा को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है। वो देखता है कि पैंडा अभी भी जिंदा है और उसे खत्म करने वाला होता है। तभी टोंग ऐसे मुश्किल सिचुएशन के कारण अपना रेजोनेंस स्किल एक्टिवेट कर लेती है और पैंडा को ना मरने का ऑर्डर देती है। आर्म टीथ ये देखकर समझ जाता है कि ये तो लॉर्ड लेवल स्किल है। पैंडा आर्म टीथ की हाथ को पकड़ता है और एक पावरफुल पंच के साथ एक ही ब्लो में उसे हरा देता है। वहीं लॉन्ग जिंग के ब्रेसलेट ले लेता है। चैंग उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन लॉन्ग अचानक रोने लगता है क्योंकि उसने ड्रैगन से 50 पॉइंट्स उधार लिए हैं और अब उसे वापस करने के लिए बहुत टफ ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं ल्यू मित्सी के अटैक को डॉज करता है और अपने कैक्टस से उसे पकड़ लेता है। फिर वो अपनी स्टील बॉल को तलवार में बदलता है और मित्सी को काट देता है। फिर ल्यू गुलिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। गुलिंग बताती है कि ड्वेन फाइनली उसकी बात समझ गया लेकिन ड्वेन अचानक उसे छोड़ देता है और ल्यू को अपना ब्रेसलेट देता है। कहता है कि वो अब राक्षस सेक्ट के लिए काम नहीं करेगा। गुलिंग पूछती है कि क्या वो वापस लिंक्स ऑफ पेविलियन ज्वाइन करेगा लेकिन ड्वेन कहता है कि उसे राक्षस सेक्ट में रहना होगा ताकि वो फैन के मौत का कारण जांच कर सके। वहीं इसे सेक्ट का लीडर ग्रूट देखता है कि उसके टीममेट्स हार गए हैं और फिर वो अपनी स्किल से उनके पेट चुरा लेता है और खुद ट्रांसफॉर्म होकर कहता है कि कंपटीशन खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर ग्रूट कछुए पर लेजर बीम फायर करता है जिससे वो डूबने लगता है। पानी का लेवल बढ़ता है जिससे सभी लोग पानी में जाने लगते हैं। तभी हेडमास्टर एग्जामिनर को डूबते कैंडिडेट को बचाने का ऑर्डर देते हैं। लॉन्ग को तैरना नहीं आता लेकिन चैंग उसे बचाता है और बताता है कि पानी में होने की वजह से वो सभी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। लॉन्ग अपने ड्रैगन को आसमान में ले जाने को कहता है लेकिन उसके फादर बताते हैं कि ड्रैगन भी पानी में स्ट्रगल कर रहा है। तभी एग्जामिनर सभी कैंडिडेट को बचा लेते हैं। वहीं एग्जामिनर लून ग्रूट से कहती है कि वो हद पार कर रहा है लेकिन ग्रूट कहता है कि उसने कोई रूल्स नहीं तोड़ा। एक बार फिर अनाउंसमेंट होता है कि कई टीम एलिमिनेट हो गई है और ग्रूट सोचता है कि उसने कंपटीशन जीत लिया लेकिन अनाउंसमेंट में पता चलता है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ल्यू अभी भी गेम में है। ये देखकर बाई खुश होती है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं लेकिन पूछती है कि वो ग्रूट के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि अब वो सेकंड पोजीशन में आ जाएंगे और वैसे भी उनका इसे सेक्ट से जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तामसू समझाता है कि लोग उनके सेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वहीं ल्यू एक अपग्रेडिंग मटेरियल का यूज करता है ताकि नियान नेक्स्ट स्टेज में जा सके। फिर ल्यू ग्रूट के सामने जाता है। ग्रूट सोचता है कि ल्यू अब क्या ही कर सकता है पर ल्यू नियान को समन करता है और उनकी फाइट शुरू होती है। ग्रूट ल्यू पर बॉम्ब फेंकता है लेकिन ल्यू उन्हें बबल में ट्रैप करके नियान को खिला देता है। नियान बॉम्ब्स को वापस ग्रूट की तरफ फायर करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से ल्यू को पीछे ढकेल देता है। ग्रूट ढेर सारे फायर अटैक करता है जिसे जंगल में आग लग जाती है। ल्यू नियान से ग्रूट पर डायरेक्ट हिट करता है लेकिन वो तुरंत रिकवर करता है और एक पावरफुल एनर्जी बीम फायर करता है जो ल्यू को नियान के साथ उड़ा देता है। पर ल्यू अपना लॉर्ड रेजोनेंस स्किल एक्टिवेट करता है और नियान उसे खा लेती है जिससे उन दोनों का मूवमेंट परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाता है। ग्रूट लेजर बीम फायर करता है लेकिन नियान सब डॉज कर लेती है। नियान आसमान में उड़ती है और ग्रूट को एब्जॉर्ब करने लगती है। ग्रूट आर्म टीथ के हैंड से अटैक करता है लेकिन नियान स्पिन करके सब डिफ्लेक्ट कर देती है और एक सॉलिड हिट मारती है जो ग्रूट को पानी में गिरा देता है। ग्रूट हैरान होता है कि नियान अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। ग्रूट नियान पर अटैक करता हुआ पूछता है कि ल्यू ने क्या ट्रिक यूज किया। ल्यू नियान के साथ उसके अटैक को डॉज करता हुआ बताता है कि उसकी विजन और फीलिंग नियान से कनेक्टेड है और वो ग्रूट के मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता है। ग्रूट पूरी ताकत से लगातार अटैक करता है। नियान उसके अटैक को डॉज करती है लेकिन एक अटैक उस पर हिट हो जाता है।
फिर ग्रूट एक बड़ा फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन नियान वाटर शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बचती है और फिर ल्यू को ग्रूट की तरफ लॉन्च करती है। ल्यू उसके अटैक से बचता हुआ अपने स्टील बॉल को वेपन में बदलता है और एक फिनिशिंग ब्लो देता है, जिससे ग्रूट जमीन पर गिरता है। नियान भी घायल हो चुकी थी, पर ल्यू को गिरने से बचा लेती है। वहीं बाई खुश होती है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन कंपटीशन जीत गए। वो तांसू से कहती है कि वो उस हीरो से मिलना चाहती है जिसने पेविलियन को जीत दिलाई। ल्यू एग्जामिनर का इंतजार करता है, ये कहता हुआ कि लीग ज्वाइन करने के बाद पेविलियन के पास रिसोर्सेस होंगे और वो भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अचानक ग्रूट के पेट्स उसे खा जाते हैं और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ल्यू नियान से उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर एक एनर्जी बीम फायर करता है। नियान उसे डॉज करती है, लेकिन फिर भी उसके अटैक से घायल हो जाती है। ल्यू उसे वापस बुला लेता है। मॉन्स्टर ल्यू के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। ल्यू स्टील बॉल को हथियार बनाकर अटैक करता है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आता। मॉन्स्टर ल्यू के आंख को छूता है और अचानक ल्यू के शरीर से एक अजीब एनर्जी निकलती है। एक आवाज मॉन्स्टर को ल्यू को परेशान ना करने को कहती है। फिर ल्यू के अंदर से एक पंच मॉन्स्टर को उड़ा देता है। ल्यू हैरान होता है कि ये उसने क्या किया, लेकिन ल्यू कहता है कि उसे परवाह नहीं कि ये क्या है, जब तक ये ताकत उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। मॉन्स्टर दोबारा ल्यू पर अटैक करता है, लेकिन वो हाथ ल्यू से गायब हो जाती है। ल्यू सोचता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक एक सांप मॉन्स्टर पर हमला करता है। वो सांप तांसू का था। तांसू बाई को ल्यू का ख्याल रखने को कहता है और खुद मॉन्स्टर का सामना करने चला जाता है। बाई सोचती है कि ये उसका मौका है पेविलियन के हीरो से बात करने का, लेकिन देखती है कि ल्यू अजीब बिहेव कर रहा है। ल्यू के अंदर की आवाज पूछती है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, क्योंकि ल्यू ने पहले उसकी शर्तों को ठुकरा दिया था, इसलिए उसने ल्यू को मार दिया था। वो आवाज कहती है कि उसे भूख लगी है और वो बाई को खाना चाहती है। इसके बाद वो ल्यू के शरीर पर कंट्रोल ले लेता है। बाई ल्यू का चेहरा देखती है और हैरान होती है कि ये पेविलियन का हीरो कैसे हो सकता है। वो अपना स्नेक समन करती है और अटैक का ऑर्डर देती है, लेकिन ल्यू सांप को फेंक देता है और बाई को धक्का देकर गिरा देता है। बाई घबरा जाती है। वहीं तांसू का सांप मॉन्स्टर पर अटैक करता है और तांसू अपने स्किल से उसे फ्रीज कर देता है। फिर सांप अपनी आखिरी अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर जैसे ही तांसू ल्यू को बाई के साथ देखता है और गुस्से में उसे किक करके दूर फेंक देता है, जिससे ल्यू पानी में गिर जाता है। ल्यू सोचता है कि उस आवाज ने असली ल्यू की मौत का जिक्र किया था, शायद वो ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। तभी तांसू का सांप ल्यू को बाहर खींचता है। बाई कहती है कि ये वही है जिसने उसे तंग किया था और तांसू कहता है कि उसे ल्यू से निपटना होगा। वहीं अनाउंस होता है कि लिंक्स ऑफ पेविलियन इस कंपटीशन का विनर है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुलिन हैरान होती है कि ल्यू उनके साथ नहीं है। एक एग्जामिनर बताता है तांसू उसे ले गया है। ल्यू बाई के साथ उनके मैंसन की तरफ जाता है और कहता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। बाई उस पर हंसती है और कहती है कि उसके साथ सही हुआ। तभी तांसू कहता है कि उसे लगा कि लिंक्स ऑफ पेविलियन में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आया है, लेकिन वो तुम थे, और कहता है कि अगर फैन जिंदा होता तो वो उसे जरूर सजा देता। ये सुनकर ल्यू कहता है लगता है कि वो फैन को बहुत अच्छे से जानता है। तांसू बताता है कि वो फैन के साथ चेस खेलता था, लेकिन उसको उससे नफरत थी क्योंकि फैन एक सिंपल सेक्ट से था। दूसरे बड़े सेक्ट भी उस पर हंसते थे, लेकिन फैन हमेशा शांत रहा और पेविलियन का साथ दिया। तांसू कहता है कि इसलिए वो फैन की रिस्पेक्ट करने लगा था। वो कहता है कि पेविलियन अब डी क्लास सेक्ट बन गया है और पूछता है कि क्या ल्यू फैन के बराबरी कर सकता है। ल्यू अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जो पेविलियन को उसकी पुरानी ऊंचाई में वापस देखना चाहते हैं। वो तांसू से कहता है कि वो अपने किस्मत के आगे नहीं झुकेगा और पेविलियन को पहले से भी बड़ा बनाएगा। तांसू कहता है कि वो भी बिल्कुल फैन जैसे बातें करता है, लेकिन फिर पूछता है कि उसने जो कैटफिश चुराया था उसका क्या हुआ। ल्यू कहता है कि उसने उसे खा लिया। ये सुनते ही तांसू बाई से ल्यू को उसके चेम्बर में ले जाने को कहता है, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से सजा देने वाला है। वहीं गुलिन फैन को एक लेटर लिखती है। ये बताती है कि वो दोबारा डी क्लास सेक्ट बन गए हैं। वो बताती है कि हालात मुश्किल थे, लेकिन उसे लगा कि फैन हमेशा उनकी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ल्यू नियान को समन करता है और कहता है कि उस पर भरोसा करे, क्योंकि वो पेविलियन को वापस टॉप पर ले जाने के लिए कुछ भी करेगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं और साथ ही अपना कीमती लाइक देना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।